ये वाकई बेतुका है। मुझे बोधिसत्व का सपना आया और कहा कि मैं ही वेनक्यूक्सिंग, ज्ञान के देवता का अवतार हूं। आज मुझ पर अमर कलाएं बरसाई जाएंगी। ये इन पन्ने पलटती किताबों के शब्द मुझे सब याद है। महाराज, महाराज, स्वर्ग से शुभ संकेत आया है। अभी अभी मेरे शाही खगोलीय ब्यूरो ने गणना की है कि स्वर्ग ने वेनक्यूक्सिंग को भेजा है दक्षिण पूर्व दिशा में एक विशेष क्षेत्र में। यह बच्चा हमारे महान जिया राजवंश के लिए है, एक अद्वितीय प्रतिभा जो हमारे जिया की मदद कर सकता है और राष्ट्रीय भाग्य को 60 वर्षों तक समृद्ध करेगा। बहुत अच्छा। इस क्षेत्र के इस साल की शाही परीक्षा के परीक्षार्थियों की सूची पेश करें। आधे महीने में राजधानी में वसंत शाही परीक्षा में भाग लेने के लिए जाना होगा। चूंकि मुझमें जो कुछ भी देखता हूं उसे याद रखने की क्षमता है, मुझे और अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। हुआइर, आधे महीने में तुम राजधानी के लिए रवाना होगे। उच्चतम शाही परीक्षा उत्तीर्ण करके लौटने के बाद तुम यांग परिवार की बेटी से विवाह करोगे। ये तुम्हारे पिता के जीवित रहते हुए और तुम्हारे चाचा यांग के साथ तय की गई बाल विवाह की सगाई थी। दुर्भाग्य से तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, वह इसे देख नहीं सकते। मां, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उच्चतम शाही परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा और अदालत से याचिका दायर करूंगा ताकि मेरे पिता के मामले को पलटकर न्याय दिलाया जा सके। सोंग हुआई, तुम निकम्मे बेकार इंसान, जल्दी से बाहर क्यों नहीं निकलते? हमारे यांग परिवार को यह सगाई तोड़नी है। बड़े भाई यांग, अभी तुम लोग क्या चिल्ला रहे थे? क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? हमारे यांग परिवार को यह सगाई तोड़नी है। क्या सगाई तोड़ना? यांग यिलियन, तुम बड़ों से इस तरह कैसे बात कर रही हो? किस बड़ों की बात? तुम अपने सोंग परिवार को देखो, उनकी इस वक्त की दयनीय हालत। मेरे लिए एक बड़ी हस्ती बनना वह इसके लायक नहीं है। तुम लियंद्र सही कह रही है। आज तुम पहले से ही हमारे परिवार की लियंद्र के लायक नहीं हो। यह रिश्ता जितनी जल्दी हो सके तोड़ देना चाहिए। सगाई क्यों तोड़नी है? ये बाल विवाह की सगाई तुम्हारे और हुआइर के पिता ने खुद तय की थी। आज हुआइर के पिता की मृत्यु को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और तुम उनके पुराने दोस्त हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हास्यास्पद। आज के समय में तुम्हारे सोंग परिवार का पतन हो गया है। सोंग हुआई की सफलता की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम जैसे गरीब परिवार के साथ गरीबी में जीवन बिताए? सच कहूँ तो मुझे पहले ही मिल चुका है नए शीर्ष विद्वान का स्नेह। मैं भविष्य की शीर्ष विद्वान की पत्नी बनने वाली हूँ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो जाओ ताकि यह मामला ज्यादा बिगड़े नहीं। तुम क्या बकवास कर रही हो? इस साल की शाही परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो नया शीर्ष विद्वान कहाँ से आ गया? सोंग हुआई, मुझे लगता है कि तुम पढ़ाई लिखाई से पागल हो गए हो। शाही खगोलीय ब्यूरो की इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बारे में भी तुम्हें पता नहीं है। शाही खगोलीय ब्यूरो की भविष्यवाणी? शाही खगोलीय ब्यूरो की भविष्यवाणी। स्वर्ग ने हमारे क्षेत्र में वेनक्यूक्सिंग को भेजा है। यह व्यक्ति निश्चित रूप से नया शीर्ष विद्वान होगा। वेनक्यूक्सिंग हमारे क्षेत्र में है। उस दिन के बाद से मैं जो भी देखता हूँ उसे याद रखता हूँ। मेरे विचार झरने की तरह बहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ये व्यक्ति ठीक यही युवा स्वामी है। सुन जुनकई, नया शीर्ष विद्वान तुम कैसे हो सकते हो? सोंग हुआई, तुम सुन से इस तरह कैसे बात कर रहे हो? इस क्षेत्र में जो परीक्षा देने वाले हैं उन 25 परीक्षार्थियों में से सुन पहले स्थान पर है। नया शीर्ष विद्वान, अगर सुन नहीं तो कौन? हाँ, वही है। जुनसाई भाई जरूर नए शीर्ष विद्वान होंगे। यांग यिलियन, हमारा रिश्ता अभी टूटा नहीं है। सबके सामने सार्वजनिक रूप से किसी और पुरुष का हाथ थामे हुए हो, ये कैसा अशोभनीय व्यवहार है। तो फिर जल्दी सगाई तोड़ दो। बुढ़िया, जल्दी से विवाह पत्र क्यों नहीं ले आती? तुम जाओ तो। हाथ मत लगाना। मेरा बेटा एक विद्वान है, ये विद्वत्ता का अपमान है। माँ, वो तुम्हें परेशान कर रहा है। सोंग हुआई,
आओ मुझे मारने की कोशिश करो। मेरे चाचा जिलाधिकारी हैं। मैं भविष्य का शीर्ष विद्वान हूँ। तुम मेरे एक उंगली को भी छूने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें बिग फन मरने पर मजबूर कर दूंगा। मैंने सुना है कि यांग परिवार रिश्ता तोड़ना चाहता है। यांग परिवार सचमुच रिश्ता तोड़ रहा है। क्या उनके परिवार जिगरी दोस्त नहीं थे? हाँ वही तो। अपने खानदान की फकीरी देखो। अगर तुम्हारे पिता पहले एक शाही निरीक्षक थे, मेरे पिता यह रिश्ता कैसे स्वीकार करते? अब जब तुम्हारे पिता भी मर गए हैं तो यह रिश्ता अपने आप ही रद्द है। मैं यांग यिलियान शादी करना चाहती हूँ। सन जैसे किसी से शादी करना चाहती हूँ। साहित्य के सितारे से उतरे हुए विद्वान। तुम इसके लायक नहीं हो। क्या तुम सच में मानती हो कि साहित्य का सितारा वही है? उसके लिखे लेख तो कोरा बकवास है। तुम्हें जुरेन की उपाधि कैसे मिली, ये तो तुम खुद ही अच्छी तरह जानते हो। शीर्ष विद्वान वो मैं नहीं हूँ। क्या वो तुम हो सकते हो? जुनसाई भाई, तुम उससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? वह तो बस एक गरीब जुरेन है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। जो भविष्य के शीर्ष विद्वान से शादी करने वाली हो, उससे बात करके समय बर्बाद करना। तुम्हारी यह मीठी ज़बान ज्यादा अच्छी है। पिताजी ने उन्हें विवाह पत्र सौंपने को कहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सदियों से सगाई के वादे निभाने चाहिए। आसानी से सगाई तोड़ने का कोई कारण कैसे हो सकता है? भाभी, जल्दी से वह विवाह पत्र निकालो, वरना मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। तुम हद पार कर रहे हो। यह बचपन की सगाई जो हम बचपन से तय थी, उसे ऐसे ही कैसे तोड़ा जा सकता है? क्या यह सोंग परिवार की अकेली विधवा और बच्चे को सताना नहीं है? अगर सोंग हुआई के पिता जीवित होते, देखो क्या वे हिम्मत करते? थू, यह यांग परिवार इतने घमंडी और दौलत के लालची कैसे हो सकते हैं? अगर तुमने और बकवास की, मैं अपने चाचा से कहूंगा, तुम सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा। मेरे चाचा जिलाधिकारी हैं। यांग परिवार के पास लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन है और अपार धन दौलत। तुम जैसा गरीब लड़का इस पर नजर कैसे डाल सकता है? अब तुम्हारे पिता ने अपराध से बचने के लिए आत्महत्या कर ली है। तुम तो बस एक आम नागरिक हो। मैं तुम्हें समझदारी दिखाने की सलाह देता हूँ, वरना मैं तुम्हें परीक्षा भवन में भी घुसने नहीं दूंगा। भाभी, यह रिश्ता, मुझे लगता है इसे खत्म कर देना चाहिए। जैसा कि तुमने भी देखा है, सन और मेरी बेटी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वह मेरे महान जिया राजवंश के भविष्य के शीर्ष विद्वान है। जहां तक सोंग हुआई की बात है, उसकी विद्वत्ता के आधार पर जुरेन की परीक्षा पास करना ही किस्मत है। जिनशी पूरी तरह से एक दिवा स्वप्न है। जब दोनों की तुलना की जाए, तुम्हें कोई शर्म नहीं है मेरी बेटी में देरी करना। तुम्हारे पिता को हम सबने मिलकर मारा था। अगर तुमने सगाई नहीं तोड़ी और मुझे और गुस्सा दिलाया, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नरक में मिला दूंगा। यह वह सगाई का तोहफा है जो तुम्हारे परिवार ने तब दिया था। मैं यह सब तुम्हें वापस कर रहा। बस इतनी सी चीजें, और तुम इस युवती से शादी करना चाहते हो। इन सगाई के तोहफों से तुम किसी देहाती लड़की से शादी कर सकते। जब हुआई के पिता जीवित थे, उन्होंने तुम्हें अपने जिगरी भाई की तरह माना था। क्या तुम उसके साथ ऐसा करके उसके लायक हो? मुझे लगता है तुम्हारी चमड़ी उधेड़ने वाली है। कोई है? रुको, मैं इस राज दरबार का जुरेन हूँ। तुम मुझे यूं ही पीटने और डांटने की इजाजत कैसे दे सकते हो? सावधान रहना, मैं तुम्हारी शिकायत स्थानीय मजिस्ट्रेट के दफ्तर में कर दूंगा। स्थानीय मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रिपोर्ट? स्थानीय मजिस्ट्रेट मेरे चाचा के शिष्य और पूर्व अधिकारी हैं। अनुमान लगाओ, क्या वह तुम्हारा पक्ष लेगा? कोई है? जी। इसे पीटो। जी। बस करो, मत पीटो। यह तो बहुत ज्यादती है। बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं? उनके फूफा तो गवर्नर हैं। जो जिला अधिकारी है वह घर उजाड़ सकता है और गवर्नर वह पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। अरे कौन उनसे पंगा लेगा? यह तो सच में दुखद है। आज तुमने जो कुछ भी किया है उसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। बस काफी हो गया, जान से मत मारना। माँ, आप ठीक तो हैं? भाभी, मुझे जालिम मत कहना। तुम खुद समझदार नहीं हो। शादी का कागजात दे दो, वरना तुम्हें अच्छे दिन नहीं देखने को मिलेंगे। तुम्हारे घर की यह हालत देखकर यह मत सोचना कि मेंढक हंस का मांस खाएगा। माँ, हमें शादी के कागजात उन्हें वापस दे देने चाहिए। ऐसी बदचलन लड़की हमारे घर को नहीं चाहिए। तुम किसे बदचलन कह रहे हो? यह तो तुम्हारा परिवार गरीब है, जो मेरे लायक नहीं है। ठीक है, ये शादी का कागजात उन्हें वापस दे दो। ये शादी ना हो तो भी चलेगा।
आज से मेरा सोंग परिवार यांग परिवार के साथ अपनी सगाई तोड़ता है और अब से कोई संबंध नहीं रहेगा। ऐसा पहले कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। इंसान को अपनी हदें पता होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि कौन अपनी हदें नहीं जानता। मैं ये नहीं मानता तुम्हारे फूफा में इतनी हिम्मत है कि वो टॉप स्कॉलर चुन सकते हैं। ठीक है, फिर देख लेंगे। टॉप स्कॉलर मैं ही बनूंगा। माँ, रोना बंद करो। यांग परिवार की लड़की जैसी गरीबों से नफरत और अमीरों से प्यार करने वाली हमें नहीं चाहिए। एक सच्चे आदमी को पत्नी की कमी नहीं होगी। हुआइर, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो माँ बहुत खुश है। अभी इम्तिहान करीब है। इन बातों की वजह से तुम्हारा मन विचलित न हो। माँ, आप चिंता न करें। आज मेरी सोच बहुत तेज है और मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। मैं निश्चित रूप से इम्तिहान पास करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर तुम इम्तिहान पास कर पाते हो तो तुम अपने पिता को न्याय दिला सकते हो। तुम्हारे पिता की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। हमें न्याय मिलना चाहिए, वरना तुम्हारे पिता शांति से नहीं मर पाएंगे। माँ, मैं निश्चित रूप से अपने पिता के पुराने मामले को फिर से खोलूंगा और उनके बेदाग नाम पर लगे दाग को हटाऊंगा। हुआई भैया, यह तुम्हारे लिए। घर लौटकर मुझे याद रखना। जिनर, ये जेड पेंडेंट तुम्हारे लिए है। इसे भी संभाल कर रखना। ये हमारे भविष्य में मिलने का प्रतीक होगा। हुआइर, अब तुम्हें जाना चाहिए। बड़े होकर मैं तुम्हें राजधानी में ढूंढने आऊंगा। पक्का वादा रहा। जेनर, अगर तुम होती तो तुम यांग परिवार की उस लड़की की तरह बिल्कुल नहीं होती जो मुझे मिट्टी में मिला देती। हुआइर, हुआइर, माँ, हुआइर, इस बार जब तुम इम्तिहान के लिए राजधानी जा रहे हो, किसी से झगड़ा मत करना। बाहर होने पर तुम्हें सहना और समझौता करना आना चाहिए, खासकर उस सुन जुनकाओ से। वह एक नीच व्यक्ति है जो सिर्फ मुसीबतें लाएगा। और तुम्हारे पिता के मामले में मुझे संदेह है कि उसका फूफा इससे जुड़ा हुआ है। माँ, आप निश्चिंत रहें। पिताजी के मामले में मैं भी कुछ जानता हूँ। जैसे ही शाही इम्तिहान खत्म होंगे मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करवाऊंगा। यह शाही परीक्षा तो एक पौराणिक मुश्किल विषय है। धत्त वई झेंगी डे एक गुणी शासक बने कॉन्फ्यूशियस के एनालेक्स के वई झेंग अध्याय से है, लेकिन वू योंग निडरता कहाँ से है? हे भगवान, मैं विषय को भी नहीं समझ पाया। मैं परीक्षा कैसे पास करूंगा? इतना मुश्किल, इसे कैसे हल करें? ये इतना आसान विषय है। समझ गया। कोई है? कृपा करके इस बार मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आदेश दो कि उसे जीवन भर के लिए परीक्षा देने से रोक दिया जाए। ये मेरी उम्मीद से ज्यादा आसान था। इस बार मेरा नाम सूची में जरूर आएगा। इतना मुश्किल विषय होने के बावजूद मैं सुन जुनकाओ इसे पूरा लिख पाया। यह टॉप स्कॉलर का पद मेरा ही होगा। तब तक मैं ग्रेट जिया का 100 वर्षों में न पैदा होने वाला टॉप स्कॉलर बनूंगा। जब परिणाम घोषित होंगे सन परिवार मेरे कारण चमक उठेगा। राजकुमारी महोदया, यह बसंत उत्सव में भाग लेने वालों की सूची है। कृपया राजकुमारी इसे देखें। इसे ऊपर लाओ। जी। सोंग हुआई, क्या यह वही होगा? हुआई भैया, यह तुम्हारे लिए। घर लौटकर मुझे याद रखना। जिनर,
ये जेड पेंडेंट तुम्हारे लिए है, इसे भी संभाल कर रखना, ये हमारे भविष्य में मिलने का प्रतीक होगा। मुझे महल से बाहर जाना होगा। सोंग साहब, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। मुझसे? राजधानी में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है। एक लड़की है, उसकी आंखें चमकीली और दांत मोतियों जैसे हैं, एक परी जैसी दिखती है। आप सोंगजिला क्षेत्र से सोंग शुआई हैं। मैं ही हूँ। कुमारी, मुझे ढूंढने का क्या कारण है? हुआई, बचपन से आपका चेहरा बहुत बदल गया है, लेकिन यह सौम्य आकर्षण, यह आप ही हैं। सोंग शुआई, मैं जिन हूँ। राजकुमारी, इतने सालों बाद हम सोंग शुआई के वर्तमान स्वभाव को नहीं जानते। हमें जल्दबाजी में उनसे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। कुमारी, शायद आपने गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया है। ऐसा क्यों? यदि कुमारी की भविष्यवाणी के कारण सोंगजिला क्षेत्र में साहित्य के देवता के अवतरण के कारण आपको उन्हें ढूंढना चाहिए। मैं आप सभी को एक जाम पेश करता हूँ। सब कहते हैं सुन जुनकई ही सोंगजिला क्षेत्र में अवतरित साहित्य के देवता है, इस साल के नए टॉपर। आप उन्हें ढूंढ ले। दूसरे सभी सुन जुनकई की चापलूसी करते हैं और खुद के लिए पहले से योजना बनाते हैं, और आप? ज्ञानी को संसार के लिए प्रज्ञा स्थापित करनी चाहिए, लोगों के लिए जीवन सुनिश्चित करना चाहिए, पूर्वजों की लुप्त शिक्षाओं को पुनः प्राप्त करना चाहिए और अनंत पीढ़ियों के लिए महान शांति स्थापित करनी चाहिए। इस तरह की गुटबाजी और विलासितापूर्ण व्यवहार चाहे टॉपर न बन पाए या बन भी जाए, मैं उनके साथ नहीं जुड़ूंगा। सोंग शुआई, कुमारी, क्या आप इस टॉपर को ढूंढ रही हैं? वसंतकालीन परीक्षा का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, तो फिर टॉपर कौन? कुछ लोग बहुत बेशर्म हैं। स्पष्ट रूप से आपने पहले मुझे ढूंढा था और अब ऐसे शब्द कह रही हैं। यह चाहते हुए भी मना करना का मामला है। आपको देखकर लगता है कि आप मेरे साथ एक जाम पीने लायक हैं। चलो। सुन जुनकई, बदतमीजी बंद करो। सोंग शुआई, तुमसे क्या लेना देना? मेरा मजा खराब मत करो। सम्राट के शहर में एक उज्जवल और स्पष्ट दुनिया है जहां तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। सोंग शुआई, तुम मुझे देखना। जब वसंतकालीन परीक्षा का परिणाम घोषित होगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे सोंग परिवार को उठने का कोई मौका नहीं दूंगा। आपने मेरी तरफ से हस्तक्षेप क्यों किया? क्या आपको डर नहीं है कि वह बाद में आपसे बदला लेगा? आपने सुन जुनकई का चरित्र देखा ही है। वो राजधानी में भी इतना घमंडी है, सोंगजिला में तो वो हमेशा दूसरों को डराने धमकाने का काम करता है। आप तो रूपवान हैं और निश्चित रूप से आपको कोई अच्छा साथी मिलेगा, उससे और उलझे नहीं। जहाँ तक बदला लेने की बात है, ये तो तब की बात है जब वो सचमुच टॉपर बने। लिंगलोंग, क्या तुमने सुना? उसने मेरी सुंदरता की तारीफ की। राजकुमारी, आपकी सेविका ने सुना। श्री सोंग का हर शब्द और कार्य सराहनीय है। राजकुमारी, आपने सही व्यक्ति को चुना। सम्राट, सभी उत्तर पुस्तिकाएं जांची जा चुकी हैं। एक ऐसा जिस पर तीनों परीक्षकों ने सहमति जताई है। सर्वश्रेष्ठ उत्तर पुस्तिका। कृपया सम्राट इसे देखें। ओह, हमारे महान जिया साम्राज्य में 100 से अधिक वर्षों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि तीनों परीक्षकों द्वारा स्वीकार की गई उत्तर पुस्तिका। जल्दी इसे मेरे सामने पेश कर। विचार तेज और लेखनी में अद्भुत। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इसे नए टॉपर के रूप में नियुक्त करूंगा। लाओ जी। नाम को छुपाना हटा दो। मैं देखना चाहता हूं कि वह कौन है। वह टॉपर बन गया है। बहुत अच्छा। यह सोंग शुआई वही है जिसे आपने पहले चुपके से जाकर देखा था। हुआई, न केवल उनकी लेखन क्षमता उत्कृष्ट है, बल्कि उनमें महान महत्वाकांक्षा भी है। वह सीधे और ईमानदार हैं। अब तुम्हारे दिल में, तुम्हारी नजरों में सिर्फ वही है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि उसने पहले ही शादी कर ली है? उसकी शादी हो चुकी है। वह तुम्हें मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेजा। वसंतकालीन परीक्षा से पहले उसकी सगाई टूट गई थी। अभी
वह सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता है। सोंग शुआई की सगाई टूट गई। उस व्यक्ति की तो आंखें ही नहीं हैं। के लोगों का कहना है कि इस बार का टॉपर साहित्य का देवता है, जो हमारे जिया राजवंश 60 वर्षों तक समृद्ध बनाए रखेगा। अब जब उसकी सगाई टूट गई है, वह तुम्हारा राजकुमार बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त। पिताजी, आपकी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम भी। सोंग हुआई हमारे महान जिया का 100 वर्षों में न निकलने वाला टॉपर है और तुम उसे पसंद कर। यह सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी है। हालांकि इस युवक का स्वभाव मुझे अभी और जांचना है, यह देखने के लिए कि क्या वह हमारे महान जिया राजवंश के राजकुमार के पति के लायक है। पिताजी, आप बेशक जांच करें। हुआई भाई जरूर उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। युवराज, युवराज उठिए, आज परिणामों की घोषणा का दिन है। आज परिणामों की घोषणा है। बिल्कुल सही युवराज। जल्दी से मेरे कपड़े बदलो। मेरे सुनजुनके के लिए अपने परिवार का नाम रोशन करने का समय आने वाला है। यह नहीं, वह बादल ब्रोकेड निकालो जो सबसे नीचे है। उस समय मैं हजारों लोगों से सम्मान प्राप्त करने वाला नया टॉपर बनूंगा। मैं भद्दा कैसे हो सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, टॉपर सही कह रहे हैं। मैंने सुना है इस बार का टॉपर सोंगजियांग क्षेत्र से है, सोंगजियांग प्रीफेक्चर से। मैंने भी सुना है। इस टॉपर के परीक्षा पत्र तीनों मुख्य परीक्षकों की संयुक्त सिफारिश मिली। 100 वर्षों में ऐसा अवसर मुश्किल से मिलता है। महामहिम ने स्वयं समीक्षा करने के बाद उसे टॉपर नियुक्त किया। मैंने सुना है कि इस बार का टॉपर हमारे महान जिया राजवंश की बड़ी राजकुमारी का पति बन सकता है। मैं सोंगजियांग क्षेत्र से हूँ। हमारे युवराज सोंगजियांग के विद्वानों के मुखिया हैं। यह टॉपर का पद हमारे युवराज का ही है। शायद यह सुन जुनके है। सुन भाई, मैं आपके नाम से लंबे समय से परिचित हूँ। सुन भाई को अग्रिम बधाई। सुन भाई को बधाई। सोंग हुआई, तुम में अभी भी स्वर्ण सूची देखने की हिम्मत है? अपनी यह गरीब फटीचर हालत देखो। कहीं तुम अभी भी उच्च विद्वान बनने का सपना तो नहीं देख रहे? यह सोंग नाम का व्यक्ति देखते ही अनपढ़ लगता है। सुन भाई, तुम ऐसे व्यक्ति को कैसे जान? मैं और वह दोनों सोंगजियांग क्षेत्र के जुरेन हैं। वह अज्ञानी और तुच्छ है। उसे आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं है। उसने बार बार मुझे नाराज किया है। क्या? सुन भाई को नाराज करने की हिम्मत? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। ऐसा उतला नीच अभी भी शाही परीक्षा पास करना चाहता है। मुझे लगता है तुमने जुरेन की उपाधि भी धोखे से पाई है। जैसे ही स्वर्ण सूची खुलेगी और सुन भाई शीर्ष पर होंगे, मुझे लगता है कि ये सोंग नाम का व्यक्ति डर के मारे पैंट गीली कर देगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी सामान पैक करके घर चला जाता। इस सूची में तुम्हारा नाम नहीं हो सकता। शाही सूची अभी जारी नहीं हुई है, परिणाम अभी तय नहीं हुआ है। अपनी जिद पर अड़े रहना। देखते हैं तुम थोड़ी देर में मुझसे कैसे बहस करते हो। परिणाम घोषित हो गए। अब घोषित हो रहा है तीसरी श्रेणी की सूची। कुल 200 लोग। मैं पास हो गया। 123वां स्थान। मैं पास हो गया। बधाई हो, बधाई हो। मैं भी पास हो गया। 108वां स्थान। बहुत अच्छा। मैं शाही परीक्षा में पास हो गया। एक शाही विद्वान। सोंग हुआई, आगे धकेलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम वहां नहीं है। तुम तीसरी श्रेणी भी पास नहीं कर पाए। घर जाओ। मैंने कहा था सोंग हुआई, यह फटीचर पास नहीं होगा। तुम लोग देखो, वह तीसरी श्रेणी में भी नहीं है और वह खुद को मेहनती छात्र कहता है। यह तो हंसी का पात्र है। क्या तुम्हारा नाम उस पर है फिर? गुस्ताखी। यह तो अभी तीसरी श्रेणी की सूची घोषित की गई है। हमारे टॉपर का नाम भला कैसे हो सकता है? हमारे टॉपर का नाम स्वाभाविक रूप से पहली श्रेणी के साथ ही घोषित होगा। क्या तुम हमारे टॉपर पर सवाल उठा रहे हो? यह बेकार आदमी जो तीसरी श्रेणी भी पास नहीं कर पाया, हमारे टॉपर पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे करता है? वह कौन होता है? युवराज सुन, बधाई हो। जीवन में 4 महान खुशियां होती हैं। युवराज सुन ने अकेले ही 2 हासिल कर ली है। कौन सी 2?
वह न केवल टॉपर बने बल्कि हमारी महान जिया की बड़ी राजकुमारी के पति भी बने। यह सचमुच दोहरी खुशी है। सॉन्ग, तुमने श्री सुन को बार बार नाराज किया है। श्री सन पर सवाल उठाए हैं। अभी तुरंत घुटनों पर बैठकर माफी मांग। शायद अब भी देर। जल्दी घुटनों पर बैठकर हमारे टॉप स्कॉलर सन से माफी मांगो। नहीं, हमारे टॉप स्कॉलर सन से माफी मांगो। हाँ, जल्दी माफी मांगो। अगर तुम अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें माफ करने पर विचार कर सकता हूँ, वरना देखना मैं तुम्हारा क्या हाल बनाऊंगा और तुम्हारी माँ का क्या हाल बनाऊंगा। जीवन की दो सबसे बड़ी खुशियां। कितनी हास्यास्पद बात है। सन जनकाय, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने अभी मेरी होने वाली पत्नी को छीन लिया है, यांग जिलियन, जो घर पर तुम्हारे लौटकर शादी करने का इंतजार कर रही है। सिर्फ एक यांग जिलियन हाई तो है। अगर उस समय मैंने यांग परिवार की दौलत पे नजर नहीं डाली होती तो मेन यूज क्यों हासिल करता? अगर मेन टॉप स्कॉलर बनता और राजकुमारी का पति बनता तो यांग जिलियन क्या चीज है। हाँ, लेकिन अगर वो मेरी छोटी बीवी बनना मान जाए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। एक आम अमीर लड़की हमारे ग्रेट एक्साए की राजकुमारी के सामने बराबरी कर सकती है। उसे मेरी छोटी बीवी बनाना उसकी इज्जत अफजाई है। क्या तुम्हारे दिल में अब भी यांग जिलियन के लिए एहसास बाकी है? क्या पता मैं तुम्हें दे दूं। उसके लिए और यांग परिवार के लिए हमारा रिश्ता कब का खत्म हो गया है। सारा नाता टूट गया है। मैं तो तुम्हारी इस तरह से किसी औरत को धोखा डीन पार, मुझे घिन आती है। सॉन्ग हुआई, तुम्हारे पास क्या हक है मुझसे नफरत करने का? मौत सामने खा दी है, फिर भी बड़े बड़े बातें कर रहे हो। गुस्ताखी, तुमने टॉप स्कॉलर का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? लगता है तुम जीने से सन टॉप स्कॉलर, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं, हम उससे संभल लेंगे। जल्दी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनलॉग ऑन को याद रखो जो यहाँ थे। जी। एग्जाम हॉल के सामने इस तरह से धमकी देना, लगता है तुम्हारी पढ़ाई कुत्तों में चली गई है। अब हम द्वितीय श्रेणी की लिस्ट जारी करेंगे। कुल 30 लॉग। क्या तेमेज है तुम्हारी इतना शोर शराबा? तुम ग्रेट एक्साए के विद्यार्थी हो, तुम खुले आम हाथपाई कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें कोई यश नहीं चाहिए? बहुत। महोदय, ये व्यक्ति टॉप स्कॉलर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और अभी भी पश्चाताप नहीं कर रहा। वो अभी तो टॉप स्कॉलर का नाम भी घोषित नहीं हुआ है और तुम लोगों को पहले से कैसे पता चल गया? महोदय, अफवाह है कि टॉप स्कॉलर मजियांग क्षेत्र से है और ये वही है जो मजियांग क्षेत्र से है। 25 उम्मीदवारों में प्रथम। भले ही ऐसा हो, एग्जाम हॉल के बाहर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये ज्ञान का अपमान है। अगर ये बात फैल गई और सम्राट को पता चल गया तो ये अच्छा नहीं होगा। महोदय, आप सही कह रहे हैं। रिजल्ट। पास हो गया। मैं द्वितीय श्रेणी में 5th रैंक पार हूँ। द्वितीय श्रेणी में 7th रैंक। मैं द्वितीय श्रेणी में 7th रैंक पार हूँ। सॉन्ग हुआई, मैंने तीनों बार ध्यान से देखा है, द्वितीय श्रेणी में तुम हो ही नहीं। ये हो नहीं सकता। ये कैसे संभव है? मैंने तो बहुत अच्छा जवाब दिया था। अब तो तुम्हारा दिल टूट गया होगा। आसमां अंधा है, तुम जैसे नीचों को फलने फूलने दे रहा है। मुझे नीच कहते हो तो मैं तुम्हें दिखता हूँ मैं कैसा नीच हूँ। सालों पहले तुम्हारे पिताजी ने मेरे मामा के पति को नाराज किया था और वो कैसे मारे, मैं भी तुम्हें वही मौत दूंगा। मेरे पिताजी तुम्हारे मामा के पति को नाराज करने की वजह से ही तो मारे गए थे, सही कहा ना? हटाओ अपने गंदे हाथ। तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं। तुम जैसे लोग अपने लिए कभी इंसाफ नहीं दिला सकते। तुम्हारे पिताजी ने उस समय ऐसी चीजें जांच ली थी और फिर मेरे मामा के पति के खिलाफ शिकायत लिखने की हिम्मत की। तुम्हारे पिताजी को नहीं मारते तो किसको मारते? देखते जाओ, जब हम मजियांग वापस जाएंगे तो देखो मैं तुम दोनों माँ बेटे का क्या हाल करता हूँ। हुआयर, इस बार राजधानी में परीक्षा डीन आए हो, किसी से भी झगड़ा मत करना। बाहर निकले हो तो सब्र करना सीखो। खासकर वो सन जनकाय, वो नीच किस्म का इंसान है, बिन मतलब पंजे मत लेना। शांत रहो। गुस्ताखी। अरे तुम हो मेरी हसीन।
कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार सराय में तुमने मुझे ठुकराया, अब पछता रही हो और मेरे साथ सुलह करना चाहती हो? तुम क्या चीज हो? मेरी सुलह की तुम्हें कोई औकात नहीं है। ये तो महान जिया के नवचयनित शीर्ष विद्वान हैं। महान जिया में 100 सालों में ऐसी विलक्षण प्रतिभा देखने को नहीं मिली। तीनों मुख्य परीक्षकों और महामहिम ने शीर्ष विद्वान के जवाब की बहुत प्रशंसा की और हमारे महान जिया राजवंश का भविष्य का राजवर। सोंग हुआई, तुम ठीक हो? तुम यहाँ कैसे? तुम महत्वाकांक्षा से भरे हो, न्यायप्रिय और अडिग। आज परिणाम घोषित हुए हैं, मैं तुम्हें बधाई देने खास आई हूँ। बधाई हो उसे। वर्तमान में तीसरे और दूसरे दर्जे की सूची में उसका नाम नहीं है, केवल प्रथम श्रेणी की सूची अभी आनी बाकी है। प्रथम श्रेणी में शीर्ष विद्वान का पद मेरा है। तुम उसे द्वितीय विद्वान बनने पर बधाई दे रही हो या तृतीय विद्वान बनने पर सिर्फ उसके दम पर? प्रथम श्रेणी की सूची अभी आनी बाकी है। तुम इतनी आत्मविश्वासी क्यों हो? खुद को शीर्ष विद्वान समझ रही हो सिर्फ इसलिए कि तुम सोंगजियांग से हो। सोंगजियांग के 25 विद्वान। क्यों तुम ही क्यों? क्या पता वह सोंगहुआई हो? क्यों मैं ही? मेरे मामा सोंगजियांग के प्रीफेक्ट हैं, उनके अच्छे संपर्क हैं, और मैं तो सोंगजियांग के विद्वानों में सर्वोपरि हूँ। सोंगहुआई, वह तो मेरे पैर की उंगली के बराबर भी नहीं है। मजाक है, शीर्ष विद्वान का पद संबंधों से मिला है। अगर ऐसा है तो फिर भी तुम्हारी बारी नहीं आती किसी प्रीफेक्ट की रखेल के भतीजे की शीर्ष विद्वान बनने की। शीर्ष विद्वान में असली प्रतिभा और कौशल होना चाहिए देश का भला करने के लिए। तुम अभी बहुत पीछे हो। क्या तेज जवान है तुम्हारी? शीर्ष विद्वान का पद तुम्हारे संदेह को बर्दाश्त नहीं करता। मुझे लगता है तुम और सोंगहुआई एक ही टोली में हो। तुम मुझसे दुश्मन बनने की हिम्मत करते हो। जब मुझे पता चलेगा कि तुम किस घर की लड़की हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक साथ निपटा दूंगा। मेरी और मेरे परिवार से निपटने की हिम्मत करते हो? तुम पहले व्यक्ति हो। मैं क्यों नहीं हिम्मत करूं? सोंगहुआई जैसे गरीब के साथ शायद तुम भी कोई पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति नहीं हो। बेटी, और मत कहो। सुन जुनकाई का पारिवारिक पृष्ठभूमि ठीक ठाक है, मेरे लिए उनसे दुश्मनी मत लो। कोई बात नहीं, जब प्रथम श्रेणी की सूची निकलेगी तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि उससे कहीं बढ़कर होगी। सुश्री, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन प्रथम श्रेणी के शीर्ष 3 आम लोग हासिल नहीं कर सकते। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने अच्छा जवाब दिया, परंतु हमेशा मुझसे भी बेहतर कोई होता है। महान जिया के हजारों विद्वान हैं, उनमें से अधिकांश वास्तविक प्रतिभाशाली है, सामान्य दर्जे के नहीं है। सोंगहुआई, तुम इतने आत्मविश्वासहीन क्यों हो? चूंकि तुमने कहा कि तुमने अच्छा जवाब दिया तो निश्चित रूप से वह अच्छा ही होगा। शायद तुम ही शीर्ष विद्वान हो। तुम हकीकत देखे बिना मानोगे नहीं। ठीक है, हम प्रथम श्रेणी की सूची आने का इंतजार करेंगे ताकि यह महिला हार मान ले। जैसे ही मास्टर सन की शीर्ष विद्वानों की सूची निकलेगी तब तो पछताओगे। तब दया की भीख मत मांगना, लेकिन अगर भीख मांगकर हमारे मास्टर संघ की रखेल बनना तो शायद ये संभव है। क्या कहा नहीं था कि शीर्ष विद्वान राजवर बनेगा? राजवर को रखेल रखने की इजाजत नहीं है। दूसरों के लिए नहीं, मैं जरूर कर सकता हूँ। मैं तो साहित्य का सितारा हूँ जो धरती पर उतरा है। महान जिया राजवंश की रक्षा कर सकता है। 60 वर्षों तक समृद्ध राष्ट्रीय भाग्य। दुनिया के नियम मुझे कैसे बांध सकते हैं? तब तो राजकुमारी मुझसे ही याचना करेगी। मुझे रखेल रखने से कैसे रोक सकते हैं? गुस्ताख, दुस्साहसी बदमाश, मेरी मालकिन का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दरवाजा खोलो। अब प्रथम श्रेणी के शीर्ष 3 घोषित किए जाते हैं। शीर्ष विद्वान सोंगजियांग के विद्वान सोंगहुआई। सोंगहुआई कौन है? जिसे अभी सुन जुनकाई ने निशाना बनाया था वही सोंगहुआई है। यह तो बिल्कुल उलट पुलट हो गया है। मैंने कहा ही था, कोई कैसे पहले से जान सकता है कि वह शीर्ष विद्वान है? तो यह तो खुद ही घोषित किया हुआ था। बेशर्म, उन्हें अपनी औकात का पता नहीं है और शीर्ष विद्वान होने का दिखावा करते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं दिखावा नहीं कर रहा। मैं तो साहित्य का सितारा हूँ जो धरती पर उतरा है। मैं ही शीर्ष विद्वान हूँ। पागल हो क्या? तुम तो जिनसी परीक्षा भी पास नहीं कर पाए और साहित्य का सितारा बनकर धरती पर उतरने का दावा करते हो? यह कैसे संभव है? यह असंभव है। यह सूची झूठी है, झूठी। मैं शीर्ष विद्वान हूँ, मैं हूँ। सोंग भाई, शीर्ष विद्वान बनने पर बधाई हो। सोंग शीर्ष विद्वान, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
मैं शीर्ष विद्वान हूँ। सोंग हुआई, यह गरीब शीर्ष विद्वान कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शाही वेधशाला द्वारा भविष्यवाणी की गई साहित्य का सितारा सोंग हुआई है? लेकिन मैं सोंगजियांग का सबसे बड़ा छात्र हूँ। सोंग हुआई तो बस एक बेकार इंसान है। सोंगजियांग का सबसे बड़ा छात्र क्या? यह तो तुमने खुद को उपाधि दी है ना? मुझे सच में नहीं पता कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। बेशर्म। क्यों इतने खोए हुए हो मेरे प्रिय टॉपर? मैंने शाही परीक्षा में टॉप किया है। बहुत बढ़िया। मैं अपनी माँ का समर्थन कर सकता हूँ। मैं अपने पिता का नाम साफ कर सकता हूँ। टॉपर, बधाई हो। टॉपर को बधाई। टॉपर, अभी अभी मैंने आपको अपमानित किया। मैं सच में सुन जुनकाई द्वारा गुमराह किया गया था। मैं भी। आशा है कि टॉपर एक छोटे व्यक्ति की गलतियों को याद नहीं करेंगे। एक सज्जन व्यक्ति गिरे हुए पर वार नहीं करता। आप सभी इसे याद रखें। हाँ, वह टॉपर नहीं है, मैं टॉपर हूँ। वह तो बस एक मामूली सा बेकार इंसान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टॉपर का सम्मान तुम जैसे असफल व्यक्ति द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। सुन जुनकाई, तुमने हमें गुमराह किया और हमें स्कॉलर सोंग को नाराज करवाया। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम अपने कर्मों का फल भुगतोगे। सोंगजियांग ने एक टॉपर दिया है। मैं सोंगजियांग जाकर सबसे पहले यह खुशखबरी सुनाऊंगा और जश्न का पैसा इकट्ठा करूंगा। महाराज, अभी आप सभी को बुलाएंगे हानलिन अकादमी के लिए शाही नियुक्ति के लिए। अभी यहीं इंतजार करें। सोंग हुआई, महाराज तुम्हें अकेले बुला रहे हैं। कृपया मेरे पीछे आओ। सोंग हुआई, सोंगजियांग का छात्र, महाराज को प्रणाम करता है। औपचारिकता छोड़ो, अपना सिर। उत्कृष्ट, वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, हमारे महान शिया राजवंश के 100 वर्षों में एक ही उत्पन्न होने वाला टॉपर। महाराज की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। ये दास लज्जित है। तुम्हारी नियुक्ति के संबंध में मेरा विचार है हानलिन अकादमी का संकलक। क्या तुम सहमत हो? महाराज की कृपा, ये दास सहर्ष स्वीकार करेगा। बस इस दास के मन में एक बात है और विनम्रता पूर्वक महाराज से इसे पूरा करने की विनती करता हूँ। क्या बात है? मुझे बताओ। मेरे पिता, जो महान शिया के पूर्व निरीक्षक संतरी थे, भ्रष्ट अधिकारियों की जांच करते समय एक संवेदनशील क्षेत्र में घुस गए थे और इसके बजाय भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा गुप्त रूप से मारे गए। अन्याय का सामना करते हुए मर गए। ये दास अपने पिता के मामले को फिर से खोलना चाहता है ताकि मेरे पिता का नाम साफ हो सके। मैं महाराज से इसे स्वीकार करने की विनती करता हूँ। एक बेटे के नाते पिता के लिए न्याय प्राप्त करना और बदला लेना उचित है। यह पितृभक्ति है। ऐसी पितृभक्ति दुर्लभ। सिपाही, एक निरीक्षक संतरी की कमर का टोक और सोंग हुआई को प्रदान करो। निरीक्षक मंडल में दर्ज। जी हुजूर। तो फिर जब अपने पिता का बदला ले चुके होगे तब तुम हानलिन अकादमी में अपना पदभार संभाल सकते। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। युवती, मैं तुम्हें विदा कहने ही वाला था। आज मुझे अपने गृहनगर लौटना है और मैं शाही संतरी के साथ यात्रा करूंगा। जाने से पहले मुझे पता चला कि मैं अब भी नहीं जानता कि तुम कहाँ रहती हो। यह है शाही संतरी लॉर्ड लियांग झेंग और यह है नए टॉपर सोंग हुआई। लॉर्ड संतरी को प्रणाम करता हूँ। यदि सोंग हुआई वास्तव में राजकुमार बनते हैं, शाही वेधशाला के अनुमान के अनुसार यह हमारे महान शिया के लिए एक वरदान होगा। आपको राजकुमारी के भरोसे को नहीं भूलना चाहिए और उसकी राजकुमारी की पहचान को उजागर नहीं करना चाहिए। कल मैं तुमसे मिला था। तुम सोंगी के बेटे हो। तुम्हारे पिता निष्ठावान और ईमानदार थे और हमारी निरीक्षक मंडल के लिए एक आदर्श थे। अब उन्हें फांसी लगाने के लिए मजबूर किया गया है, तो इसमें कुछ संदिग्ध जरूर है। सोंगी ऐसा काम नहीं कर सकते थे जो एक पलायनवाद का कार्य हो। अगर वह मर भी जाते तो वह सम्मानपूर्वक मृत्यु का सामना करते। वह कभी भी फांसी लगाकर आत्महत्या नहीं करते। मैं भी यही मानता हूँ।
मेरे पिता के स्वभाव को देखते हुए वो निश्चित रूप से आत्महत्या नहीं करते। जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम वापस जा रहे हैं। युवती, क्या तुम भी जा रही हो? सोंग हुआई, यह मेरे एक पुराने दोस्त की बेटी है। जिनेर को पता चला कि मैं सोंगजियांग जा रहा और वह भी साथ में देखना चाहती थी। मेरे पुराने दोस्त ने मुझसे विनती की थी कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रख, इसलिए हम साथ में यात्रा कर रहे हैं। जिनेर, पहले मैं एक और लड़की को जानता था, उसका नाम भी जिनेर था। क्या इत्तेफाक है, तुम भी मुझे जिनर कहो। ठीक है महाशय। जिनर, जरा इंतजार करो, मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। महोदया, इस बार सोंग हुआई के पिता के मामले की जांच के लिए मैं गुप्त रूप से पूछताछ करूंगा। आपसे अनुरोध है कि सोंग हुआई को सब कुछ समझा दे, मेरी पहचान उजागर न करें। सोंगी अंकल को मारने वाले उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जी। जल्दी जाकर खुशखबरी सुनाओ, शीर्ष विद्वान से है। सच में? क्या तुम्हें पता है यह किसका बेटा है? क्या यह सन जुनचाई है? शीर्ष विद्वान का नाम? अरे नहीं, मैं कैसे भूल गया। सन जुनचाई, यह नाम तो सुना सुना लगता है। हाँ, वही है, वही सन जुनचाई। मैंने राजकीय परीक्षा की सूची के नीचे सुना था। हाँ, वही सन जुनचाई। चलो, मैं तुम्हें सन जुनचाई के निवास ले चलता हूँ, जल्दी। आप सबका धन्यवाद, आप सबको मुबारक। मिस्टर सन, आपके घराने से हमारे साम्राज्य के लिए एक ऐसा शीर्ष विद्वान निकला है जो 100 सालों में एक बार आता है। यह हमारे महान जिया के लिए 60 साल तक सुरक्षा देगा। सम्राट आपके घराने और इस शीर्ष विद्वान को बहुत महत्व देते होंगे। शायद मिस्टर सन आपको राजधानी में रहना पड़े। मिस्टर सन, इसके बाद आपकी सन परिवार की व्यावसायिक यात्रा शायद राजधानी तक फैलेगी, शीर्ष विद्वान के संरक्षण में। भला कौन तुम्हारे व्यापार में बाधा डालने की हिम्मत करेगा? उम्मीद है आप आगे भी समर्थन देंगे। ये तो बस छोटी बात है। मंत्री जी, आपके भतीजे का शीर्ष विद्वान बनना दर्शाता है कि आपका करियर निश्चित रूप से सूर्य की तरह चमकेगा और भी ऊंचाइयों को छुएगा। भविष्य में आप सामंत और मंत्री भी बन सकते हैं। बिल्कुल, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। बधाई हो मंत्री जी। बधाई हो मिस्टर यांग। मिस्टर यांग, आपकी दूरदर्शिता वाकई लाजवाब है। परीक्षा से पहले ही आपने अपनी बेटी का रिश्ता शीर्ष विद्वान से तय कर दिया। भविष्य में मिस्टर यांग आप और भी ऊंचाइयों को छुएंगे। मैं इतना भी नहीं, यह तो जुनचाई की अपनी मेहनत है और यह उनकी आपसी सहमति है। इसके अलावा मैं और मिस्टर सन, हम दोनों व्यापार में साथ थे। हमारी गहरी मित्रता है। उन दोनों का रिश्ता तय होना हम दोनों परिवारों के बड़ों को खुशी देने वाला ही था। 3 दिन बाद जब राज दरबार शीर्ष विद्वान को उनके गृह नगर भेजेंगे, वह हमारे पहुंच जाएंगे। तब आप सब मेरे साथ चलकर उनका स्वागत करने के लिए सराय। जी। जुनचाई ने वाकई हमें गौरवान्वित किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच शीर्ष विद्वान बन जाएगा। इससे हमारे लिए बहुत फायदा होगा। पहले 3 लोगों द्वारा राहत राशि और तटबंध निर्माण निधि के गबन का अब कोई इसकी जांच नहीं करेगा। जुनचाई हमारे महान जिया के लिए 100 सालों में एक बार आने वाला शीर्ष विद्वान है। सम्राट निश्चित रूप से इसका बहुत सम्मान करेंगे। भले ही उन्हें हमारे बारे में पता चल जाए, वे भी आंखें मूंद लेंगे। वो सोंगी जो इस मामले की जांच करना चाहता था और आपको नीचा दिखाना चाहता था, कितना हास्यास्पद था। हमने उसे रस्सी से गला घोंटकर मार डाला, छत की बीम पर लटका दिया। उसने अपराध के डर से आत्महत्या कर ली। सब कुछ खत्म। सोंगी सोचता था कि वह निगरानी अधिकारी है और वह किसी भी मंत्री की जांच कर सकता है। वह भूल गया था कि मंत्री ची का इलाका है। क्या एक सोंगी कभी मुझे हिला सकता था? अब जब जुनचाई हमारी रक्षा कर रहा है तो कौन मंत्री जी को हिला पाएगा? इस सोंगी ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अगर मैंने व्यक्तिगत रूप से राजधानी जाकर मामले को न सुलझाया होता तो हम मुश्किल में पड़ जाते। उसे मारने से भी मेरे दिल का द्वेष कम नहीं होगा। मेरे दिल का द्वेष मिटाना आसान है। सोंगी की विधवा अभी भी में रहती है। सोंगी का बेटा सोंग हुआ इस बार सन जुनचाई के साथ राजकीय परीक्षा में शामिल हुआ था। हम उस मां बेटे को एक साथ ठिकाने लगा सकते हैं। अगर सोंग हुआई की मां चोरी के आरोप में जेल जाती है तो भले ही सोंग हुआई को कितनी भी बदकिस्मत किस्मत से उच्च विद्वान का पद मिल जाए, राजदरबार उसका दर्जा रद्द कर देगा। गाओ जीजाजी, ये बात काम कर सकती है। जब सोंग यी को मार डाला गया है तो जड़ से खत्म कर दें। उस बेकार सोंग हुआई की बात ही छोड़ो, वो परीक्षा पास नहीं कर पाएगा।
भले ही वो शाही परीक्षा पास कर ले, हमें उसे भी मार डालना होगा। मेरे बेटे के सामने सोंगहुआई कौन होता है? उसकी क्या औकात है? अगर सोंग यी की पत्नी ने चोरी की है, अगर यह कीमती नहीं है, तो दोषी ठहराना मुश्किल होगा। परंतु हमें अभी भी एक मुखबिर की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें यह करना है, इसलिए इसे निर्दोष होना चाहिए। हम किसी भी जांच से नहीं डरते और न ही कोई मुकदमा उलटने से डरते हैं। मालिक, मैंने पहले ही सब सोच लिया था। जब मैं पहले सगाई तोड़ने गया था तो उनके परिवार को मुआवजा देने के लिए मैंने विशेष रूप से उसमें एक जेड पेंडेंट डाला था। जब मैंने इसे खरीदा था तो इसकी कीमत 500 चांदी के ताले, लेकिन जेड अनमोल है। 500 चांदी और 5000 चांदी, क्या यह सिर्फ लोग ही तय नहीं करते? यांग साहब, आपकी योजना सबसे अच्छी है। अब से हम तीनों सोंगजियांग में हैं। हमें कौन परेशान करने की हिम्मत करेगा? हमारे मामलों की जांच करने की कौन हिम्मत करेगा? देरी नहीं करनी चाहिए। मैं तुरंत लोगों को सोंग यी की पत्नी गिरफ्तार करने के लिए भेजूंगा। सोंग की पत्नी झांग। क्या तुम सोंगी की पत्नी हो? सोंगहुआई की माँ झांग। हाँ, नहीं पता अधिकारी जी को क्या काम है? ले जाओ। जी हाँ। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम मुझे किस अधिकार से गिरफ्तार कर रहे हो? झांग, तुम अभी भी जिद्दी हो। यांग जेनहे साहिब ने रिपोर्ट की है कि तुमने उनके घर से एक 5000 चांदी के ताले का जेड पेंडेंट चुराया है। क्या तुम्हें गिरफ्तार करके न्याय के लिए नहीं लाया जाना चाहिए? मालिक, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर। मैंने यांग झेन्हे के घर से जेड नहीं चुराया है। यांग झेन्हे मुझे फंसा रहा है, मुझे फंसा रहा है। बेकसूर, अभी हम अंदर जाकर तलाशी लेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या यांग जेनहे साहिब तुम जैसी आम औरत को फंसाएंगे। अंदर जाओ और तलाशी लो। यह बहुत ज्यादती है। सोंग परिवार के नियम सख्त हैं। झांग ऐसी बात कैसे कर सकती है? ऐसा काम कैसे कर सकती है? यह एक साजिश है, यह अन्याय है। क्या कर सकते हैं? सोंग यी ने प्रीफेक्ट को नाराज कर दिया था। प्रीफेक्ट उनके परिवार को खत्म करना चाहता है। जैसा कि कहा जाता है, एक काउंटी मजिस्ट्रेट परिवार को तबाह कर सकता है और एक प्रीफेक्ट पूरे वंश को मिटा सकता है। यह उनकी बहुत ज्यादा। हमें आगे आना चाहिए और झांग के लिए गवाही देनी चाहिए। उसकी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। हाँ, हम काउंटी कार्यालय में गवाही देने जाएंगे। सही है। मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर वे चीजें यांग झेन्हे और उनके लोगों ने सगाई तोड़ने के लिए वापस भेज दी थी। मैं कभी यांग झेन्हे के घर गई ही नहीं, तो मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ? तुम कहती हो कि तुम नहीं गई, तो तुम नहीं गई। 2 दिन पहले यांग साहिब के महल से लोगों ने गवाही दी कि तुम यांग साहिब के महल में गई थी। इस औरत ने इस समय घर से बाहर कदम नहीं रखा है, शांतिपूर्वक घर में ही रही है। वह इतनी दूर यांग के महल में चोरी करने कैसे जा सकती है? मैं बेकसूर हूँ। हाँ, हम साबित कर सकते हैं कि झांग ने इस दौरान कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा है। वह यांग साहिब के घर चोरी करने कैसे जा सकती है? सही बात है। तुम लोगों को इस तरह से फंसा नहीं सकते। हम सभी गवाही दे सकते हैं। हम गवाही दे सकते हैं। मालिक, हमें मिल गया है। यह यांग साहिब के वर्णन से मेल खाता है। यह जेड पेंडेंट तुम्हारे परिवार की औकात नहीं कि इसे खरीद सके। अभी भी बहस कर रही हो? ले जाओ। मालिक, मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर वे चीजें उन्होंने सगाई तोड़ने के लिए भेजी थी। इस औरत ने चोरी नहीं की है। यह अन्याय है। झांग ने इस पूरे महीने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा है। वह कैसे जा सकती है यांग साहिब के घर से जेड पेंडेंट चुराने? रास्ता छोड़ो। क्या तुम जेल जाना चाहते हो? मैं तो बस अपना सरकारी काम कर रहा हूँ, लोगों को गिरफ्तार कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि झांग बेकसूर है तो तुम पूछताछ के समय काउंटी कार्यालय में गवाही देने जा सकते हो। लेकिन तुम ध्यान से सोच लो, प्रीफेक्ट साहिब को नाराज करने पर तुम्हारा क्या हश्र होगा? का मजिस्ट्रेट भी ऐसे लोगों पर अन्याय नहीं कर सकता। मैं गवाही दूंगी। हाँ, हम गवाही देंगे। मैं गवाही दूंगा। हाँ, मैं भी जाऊंगा। हम सब साथ चलेंगे। हम चलेंगे। जब तुम हमारे कचहरी में आओगे तो कितने लोग सख्त सजा और पूछताछ का सामना कर पाएंगे? तब तक झांग खुद जुर्म कबूल कर लेगी और तुम्हें गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ले जाओ। अभी तक नहीं कबूला। ये जुबान बहुत सख्त है। देखते हैं कब तक टिकेगी। श्रीमान, विद्वान सन लगभग घर लौटने वाले हैं। क्या यह औरत अभी तक नहीं कबूल? श्रीमान, मुझे बस 1 दिन और दें। मैं उसे अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर दूंगा। इसे जल्दी निपटाएं कि मजिस्ट्रेट को सबूत चाहिए। उनका बयान लेना जरूरी है। श्रीमान, चिंता न करें, मैं जरूर उसका मुंह खुलवाऊंगा। हट जाओ, मैं उससे बात करूंगा। सोंग झांगशी, तुम समझदारी से काम लो।
ताकि तुम्हें शारीरिक यातना न सहनी पड़े। चोरी कबूल करना कोई बहुत बड़ी बात न, ऐसा न हो कि तुम अपनी जान गंवा बैठ। भ्रष्ट अधिकारी, मुझे विश्वास नहीं है। महान शिया का साम्राज्य क्या तुम जैसे दुष्टों द्वारा मनमानी करने के लिए है? तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि मैं कबूल करूं? सपने में भी नहीं। मैं मरने से पहले ये कबूल नहीं करूंगी। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो मुझे दोष मत देना। मैं तो बस हुक्म मान रहा। या तो कबूल करो या मर जाओ। अपने बेटे की उम्मीद मत करना। तुम्हारे बेटे का इस बार चयन नहीं हुआ और मिस्टर सोंग के बेटे सोंग जुनकाई ही हमारे महान शिया राजवंश के 100 सालों में एक बार आने वाले टॉपर हैं। ये असंभव है। सोंग जुन काई जैसा आवारा, उसका प्रांतीय परीक्षा उत्तीर्ण होना भी तो धोखे से ही हुआ था। वह शाही परीक्षा में टॉपर कैसे बन सकता है? वह मेरे बेटे के जूते उठाने लायक भी नहीं है। तुम विश्वास नहीं करते। आज सुबह एक खुशखबरी लेकर कोई आया। वही मिस्टर सोंग के बेटे टॉपर बने हैं। अरे मिस्टर यांग, आओ आओ, अंदर आओ और बोलो। यांग झेन है, तुम जानवर हो। क्या तुम सोंग यी के साथ न्याय कर पाए? तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। किसने कहा सोंगी को कि मजिस्ट्रेट को नाराज करे? यांग झेन है, भगवान सब देख रहा है। तुम्हारा सोंग परिवार इसका अंजाम भुगतेगा। अंजाम? कैसा अंजाम? सोंग जुनकाई पहले ही टॉपर बन चुका है। मेरी यीलियान और सोंग जुनकाई मंगनी हो चुकी है और तुम्हारा बेटा सोंग हुआ तो बस एक औसत दर्जे का है। असंभव। भले ही मेरा हुआई परीक्षा में उत्तीर्ण न हो। ये तो महान शिया का साम्राज्य है जहाँ प्रतिभाशाली लोग बहुत हैं। मेरा बेटा बस इतना काबिल नहीं है। लेकिन सोंग जुनकाई मेरे बेटे के जूते उठाने लायक भी नहीं है। औरत की बात। सोंग जुनकाई के चाचा तो के मजिस्ट्रेट हैं। दरबार में वह कई अधिकारियों को जानते हैं। टॉपर बनना क्या अजीब है? मैं तुम्हें सलाह देता कि तुम ताकि तुम्हें शारीरिक यातना न सहनी पड़े। जानवर, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती तुम्हारी क्या चाल है? तुम मुझे ये कबूल करवाना चाहते हो और तब हुआई की माँ के तौर पर चोरी के आरोप में उस भ्रष्ट के मजिस्ट्रेट को दरबार में अर्जी भेजकर मेरे हुआई की प्रांतीय परीक्षा की योग्यता रद्द करवा दे। मैं जानती हूँ तुम डर गए हो मेरे हुआई को देखकर। अगर वो अंतिम शाही परीक्षा उत्तीर्ण कर ले तो वह महामहिम से याचिका करेगा सोंग यी की अन्यायपूर्ण मृत्यु की जांच के लिए। सपने में भी नहीं, सपने में भी नहीं। मैं झांगशी मरने से पहले कबूल नहीं करूंगी। तुम काफी कुछ जानते हो। यह तो उम्मीद के मुताबिक है। एक अधिकारी की पत्नी होने के नाते तुम्हें कुछ समझ है। लेकिन भले ही तुम मर जा, हम फिर भी तुम्हें कबूल करवा लेंगे। इसे बेरहमी से पीटो जब तक यह कबूल न कर ले। कबूल करोगी या नहीं? अभी तक क्यों नहीं आए? कहा नहीं था कि आज आ जाएंगे? पता नहीं क्या हुआ है। चिंता मत करो। मुझे लगता है कि अभी आधा घंटा और लगेगा। थोड़ा जल्दी या देर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जुंगयुआन भोज के बाद हम आपके आवास पर जश्न मनाएंगे। आज आपके आवास एक भव्य भोज का आयोजन करना है। सभी निश्चिंत रहें। मैंने पहले ही निर्देश दे दिया है कि आज मेरे सन हवेली में एक भव्य भोज होगा। मेरे घरवाले पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और सामग्री भी खरीद ली गई है। इसके अलावा हवेली के बाहर एक सतत भोज तैयार किया गया है। जो भी खाने आना चाहता है। ठीक है। मास्टर सन वास्तव में उदार है। ये मेरा कर्तव्य है। ये मेरा कर्तव्य है। हालांकि हमें अभी भी धन्यवाद देना चाहिए अधिपति जी को। जब हम सोंगजियांग लौटेंगे देखना मैं तुम्हें कैसे ठीक करता हूँ। सन जनकाई वह जुंगयुआन है और भावी राजकुमार। तुम फिर भी उसे ठीक करना चाहते? जुंगयुआन वह अमर नहीं है। मेरे चाचा अधिपति हैं। उससे निपटना बस हाथ उठाने भर की बात है। मैं कहता हूँ सन जनकाई वह नवनियुक्त जुंगयुआन है। मेरे सोंगजियांग के लिए यह 200 से अधिक वर्षों में पहला जुंगयुआन है। यह मेरे सोंगजियांग के लिए एक समृद्ध घटना है। हम लोगों ने शाही परीक्षा में भाग लिया और हम में से कोई भी उत्तीर्ण नहीं हुआ। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? जुंगयुआन होने से क्या होता है? उस समय सोंग हुआई के पिता एक जिनशी उन्नत विद्वान भी थे। क्या उन्हें मरना नहीं पड़ा? तुम कम आंक रहे हो एक अधिपति की क्षमताओं को। इस सोंगजियांग प्रांत में मेरे चाचा स्थानीय सम्राट हैं। यदि आप मेरा अपमान करते हैं
या सोंग हुआई को खुश करने का साहस करते हैं तो मुझे दोष मत देना कि बाद में मैं आपके साथ विनम्र नहीं रहूंगा। युवा मास्टर साहब, यदि अभी कोई अपमान हुआ है तो कृपया मुझे क्षमा करें। ऐसा कैसा रहेगा? कुछ दिनों में मैं आपको दावत दूंगा सोंगजियांग शहर में। कृपया युवा मास्टर सन मुझे सम्मानित करें। हम आपको एक साथ दावत देंगे। हम आशा करते हैं कि आप हमें अपनी उपस्थिति से सम्मानित करेंगे। हाँ, ठीक है। जिनर, आगे उस मोड़ के चारों ओर जाओ और तुम्हें सोंगजियांग का डाकखाना दिखाई देगा। हम डाकखाने में थोड़ा आराम करेंगे और फिर अपनी यात्रा जारी रखेंगे। हम निश्चित रूप से दोपहर से पहले घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। अगर चाची को पता चलेगा कि तुम जुंगयुआन बन गए हो तो वह बहुत खुश होंगी। मेरी माँ चाहती है कि मैं जिनशी परीक्षा उत्तीर्ण करूं। अपने पिता का बदला लेने के लिए घर पर एक दिन आराम करने के बाद मैं इस मामले की जांच करूंगा। जल्दबाजी नहीं है, शाही दरबार जांच शुरू कर रहा है और जल्द ही परिणाम आएंगे। आपके सोंगजियांग के अधिकारी अभी भी पढ़ाई को महत्व देते हैं। उन्होंने जुंगयुआन भोज भी तैयार किया है, लेकिन यह समझा जा सकता है। आखिरकार सोंगजियांग में 200 वर्षों से अधिक समय से कोई जुंगयुआन नहीं हुआ है। यह ऐसे सम्मान का हकदार है। तुम लोग थोड़ी देर के लिए किनारे हटो। जरूर जरूर। मैंने कल के मेहमानों को आमंत्रित किया है। सभी मेरे साथ उनका स्वागत करने चले। अनुष्ठान मंत्रालय के अधिकारी और जुंगयुआन। महोदय, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। आप यात्रा से थके हुए होंगे। हमने डाकखाने में हल्का पेय तैयार। कृपया महोदय थोड़ी देर अंदर आराम करें। दोनों महोदय जुंगयुआन भोज में शामिल होंगे। आप विचारशील हैं। सोंगजियांग में अधिपति ची शिक्षा का अच्छी तरह से प्रबंधन करते हैं। मेरे महान जिया राजवंश के लिए पोषण करते हुए एक जुंगयुआन जो 100 वर्षों में नहीं देखा गया। बधाई हो, बधाई हो। खुशी साझा की। कृपया कृपया कृपया। कृपया। आप कौन हैं? वे वयस्क सोंग हुआई हैं, सोंगी के बेटे। आप गाड़ी से क्यों उतरे? सन जनकाई कहाँ है? मेरी गाड़ी। मैंने देखा कि इस युवा मित्र का आचरण असाधारण है, इसलिए मैंने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। क्या यह अनुमत नहीं है? और यह सज्जन कौन है? मैं सोंगजियांग में एक पुराने दोस्त से मिलने आया हूँ। तो सन जनकाई के बारे में क्या? पीछे। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन वे मुझे लेने नहीं आए हैं। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। आपकी चाची बहुत खुश हैं। वह घर पर आपका इंतजार कर रही हैं। देखिए, मैं खुद सोंगजियांग के छोटे बड़े अधिकारी और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को आपका स्वागत करने के लिए हमने आपके लिए एक भोज भी तैयार किया है, आपको बधाई देने के लिए। देखो, उसने शाही परीक्षा पास नहीं की, फिर भी इतने सारे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका एक सूबेदार मामा है। जब हम वापस जाएंगे तो पता नहीं कैसे अपने रिश्तेदारों का सामना करेंगे। अरे देखो, आपके माता पिता और आपकी मंगेतर भी आए हैं। मेरा बेटा सफल हो गया है। इस बार बहुत मुश्किल हुई होगी, है ना? देखो, तुम कितने पतले हो गए हो और काले भी पड़ गए हो। चलो जल्दी से सराय चलो। ये भोज, उसमें तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन हैं। मैंने कहा था कि मेरा अनुमान गलत नहीं था। जुनकाई भैया वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। चलो हम भी अंदर जाकर थोड़ा आराम कर ले। रुको, यह जगह अब ऐसी कैसे हो सकती है जहाँ तुम लोग अंदर आ सको? यह एक सराय है, अंदर चैंपियन का भोज चल रहा है। वह सोंग हुआई चैंपियन है, वह क्यों नहीं आ सकता? क्या वह हम में से कुछ को अंदर नहीं ला सकता? क्या तुम मुझे नादान बच्चा समझते हो? अगर वह चैंपियन नहीं है तो कौन है? चैंपियन स्पष्ट रूप से युवा स्वामी सुन है। तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे करते हो? जिन्होंने वास्तव में मौत के लायक हो कोई है, उन सबको घसीट कर ले जाओ। सुन जुनकाई कब से चैंपियन बन गया? हमारे महान जिया राजवंश का 100 साल में एक बार दिखने वाला चैंपियन सोंग हुआई है। तुम सच में अंधे हो। अगर तुम बकवास करते रहे तो अपनी जुबान खो दोगे। हमने जो कहा वह सब सच है। चैंपियन सोंग हुआई है। सुन जुनकाई की तुलना युवा स्वामी सोंग से कैसे की जा सकती है? सही कहा, इस शाही परीक्षा का चैंपियन सोंग हुआई है। किसने अफवाह फैलाई कि चैंपियन सुन जुनकाई है? तुमने असली चैंपियन को बाहर कर दिया। क्या तुम इस भोज को मजाक में बदलना चाहते हो? सोंग हुआई सच में इस शाही परीक्षा का चैंपियन है। यह अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा, है ना?
अरे भाई सू जुनकाई, शाही परीक्षा पास करना और अपने पूर्वजों का सम्मान बढ़ाना, हम जैसे साधारण लोग सिर्फ तुम्हें ऊपर देख सकते हैं और तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। युवा स्वामी सुन, आपने हमारे सोंगजियांग शहर का गौरव बढ़ाया है। आगे से कृपया हमारा बहुत ख्याल रखें ताकि हम भी आपकी चमक का हिस्सा बन सकें। कि सोंगजियांग शहर में सुजुंकाई जैसा इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति है, यह वास्तव में सोंगजियांग के लिए एक वरदान है। उसका भविष्य असीमित है। यह सोंगजियांग भी तुम्हारे कारण और अधिक शानदार बन जाएगा। सभी को लगा था कि मैं ही इस शाही परीक्षा का चैंपियन हूँ। ओह प्रिय जुनकाई, तुम हमारे महान जिया राजवंश के 100 साल में एक बार दिखने वाले चैंपियन। तुम्हारी सहायता से तुम्हारे मामा वास्तव में पंखों वाले बाघ जैसा महसूस। तुम अंदर क्या ये चैंपियन का भोज नहीं है? बेशक, मैं भोज में शामिल होने आया हूँ। जो तुमने कहा वह भी सही है। हम सब यहाँ भोज में शामिल होने आए हैं। बिल्कुल, हम सब भोज में शामिल होने आए हैं। यह चैंपियन का भोज, हालांकि यह चारों दिशाओं से मेहमानों को आमंत्रित करता है, लेकिन हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते। अभी तुरंत मेरे सामने से निकल जाओ। कितनी बड़ी बात कह रहे हो? क्या तुम्हें कानून का कोई सम्मान नहीं है? तुम क्या चीज हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सवाल उठाने? अगर मैं आज नहीं आता तो इस चैंपियन के भोज को शुरू करने की तुम्हारी हिम्मत होती? कितना घमंडी नौजवान, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम पवित्र चैंपियन के भोज प्रभावित करने की हिम्मत कैसे कर? आदरणीय क्यूई, क्यों ना आप सू जुनकाई से पूछें कि इस साल का चैंपियन आखिर कौन है? मामा, मैं तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुमने चैंपियन होने का ढोंग करने की हिम्मत की? नहीं, मैंने ढोंग नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चैंपियन हूँ। तुम चैंपियन नहीं हो। 2 अधिकारी, यह सुन जुनकाई वह चैंपियन नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है? मेरा बेटा चैंपियन है। पहले भी कोई खुशखबरी लाने वाला आया था। किसने कहा कि सुन जुनकाई चैंपियन है? हमारे महान जिया राजवंश का 100 साल में एक बार दिखने वाला चैंपियन सोंग हुआई है। तुम निकम्मे, क्या तुम अभी भी भोज में शामिल होने की हिम्मत करते हो? मेरे सामने से निकल जाओ। सन जंकाई, तुम जैसे बेशरम आदमी बिल्कुल हमारी शर्मिंदगी हो। हमने उसे मोटा तोहफा भेजा उसकी बधाई के लिए। वो तो जाली झुआंग्युया बन गया। इस तरह का आदमी सोंग हुआई के जूते उठाने के भी लायक नहीं। वापस ले आओ। भागो मैट। रोको मत मारो। ये संजंकाय, हिम्मत कैसे हुई इसकी झुंगिया बनने की? धोखेबाज, बेशरम। जहाँ शर्म खत्म वहाँ सब कुछ मुमकिन है। सोंग जुआंग्युया साहब, आज तुम्हारी नाम की चर्चा हुई है। ये सच में एक बहुत खुशी की बात है। बधाई हो। सोंग जुआंग्युया, मैंने पहले ही देख लिया था तुम एक महान व्यक्ति बनोगे, जरूर सफल होग। वाह सोंग जुआंग्युया, तुम तो हमारे सोंगजियांग के लाखों लोगों की शान हो। हम तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। आप सबने मुझे बहुत सराहा। सब लोग आ गए हैं तो चलिए भोजन शुरू करते हैं। हाँ, आप सभी, बड़ा भोजन तैयार है। अब मिलकर जश्न मनाते हैं। पिताजी, क्या करें? सोंग हुआई झुंगिया बन गया। क्या वो हमसे बदला लेगा? लेने घबराओ मत। भले हाई सोंग हुआई झुंगिया बन गया हो, सोंगजियांग में अब भी जिफू क्यूआई का ही राज चलेगा। सोंग हुआई की तो एक चोरी करने वाली माँ भी है। अगर जिफू क्यूआई ने ये बात सदर रियासत को बताई तो उसके झुंगिया होने का नाम शायद वो रख भी ना पाए। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। सोंग हुआई, तुम्हें किस बात का घमंड है? मैं तुम्हें कभी खुश नहीं होने दूंगी। अगर तुम अपनी माँ का पता जानना चाहते हो, मेरे साथ चलो। सोंग हुआई, झुंगिया बनकर बहुत खुश हो रहे हो, है ना? क्या अब तुम अपना मजाक उड़ाना चाहते हो? अगर तुम सिर्फ अपनी वो मजाक की बात रखना चाहते हो, अपने छोटी सी इज्जत को, तो हमारे बीच कुछ कहने को नहीं है। तुम कौन होते हो? एक चोरी करने वाले का बेटा। अगर सदर रियासत को पता चला कि तुम्हारी माँ ने चोरी की है। मेरी माँ ने चोरी की? तुम्हें अभी पता नहीं चला?
तुम्हारी माँ को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है और वो अब जेल में बंद है। अपने आप को झोंगुया समझकर तुम बहुत बेड बन गए हो। तुम जिफू क्यूआई और उनसे कभी नहीं जीत पाओगे। जिफू क्यूआई अगर तुम्हारी माँ की चोरी के मामले को सद्र रियासत में पेश करें तो सद्र रियासत जरूर तुम्हारे झोंगुया होने का नाम और सब सम्मान छीन लेगी। तुम्हें किस बात का गर्व है? सोंग हुआई, क्या हुआ है? मेरी माँ को झिफू क्यूआई और उन्होंने चोरी के इल्जाम में फंसाया है। चलो हम तुरंत जिला कचहरी चलते हैं। मुझे अपनी माँ को बचाना है। मेरी माँ बेकसूर है। सोंग हुआई, जल्दी जाओ और अपनी माँ को बचाओ। तुम्हारी माँ को उन्होंने पकड़ लिया है, वो बेकसूर है। सुना है वो अभी अंदर बुरे तरह से यातना दी जा रही है। जल्दी जाओ, यूज बचाओ। शुक्रिया आप सभी का। मैं अपनी माँ को जरूर बचाऊंगा। जल्दी जाओ। मेन इंस्पेक्टरेट ऑफिसर हूँ और मुझे सभी इलाके सरकारी दफ्तरों में घुसने का अधिकार है। रास्ता छोड़ दो। महोदय, कृपया प्रवेश करें। बैठे। ऊंचा। नीचे कौन? उस पर क्या इल्जाम है? अपराधी सोंग झंगशी ने 5000 ताले चांदी के यादे की चोरी की है। अगर जांच में साबित हो, कानून के मुताबिक 80 कोड़े और 3000 मिल निर्वासन की सजा मिलेगी। क्या अपराधी ये अपराध स्वीकारती है? मैं निर्दोष हूँ। मुझे फंसाया गया है। तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष। तुम दुष्ट स्त्री, मौत के मुंह में खड़ी होकर भी बहस करती हो। लोगों, इसे लाठियों से पीट। महाराज, मैडम सोंग झांग पहले से ही मरणासन्न है। उन्होंने 3 दिनों से एक बूंद पानी भी नहीं पिया है। अगर उन्हें और पीटा गया तो मुझे डर है कि। किस बात का डर? दुष्ट स्त्री बहस कर रही है, मरते दम तक अपना अपराध नहीं मान रही है। इसे मारना भी लोगों के लिए एक आफत को खत्म करना होगा। तुम मुझे मार डालो, मैं तब भी स्वीकार नहीं करूंगी। मैं निर्दोष हूँ। तुम मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। तुम मेरे बेटे की विद्वत्तापूर्ण उपाधि छीनना चाहते हो। सपने देखो। तुम लोग डर गए हो। तुम लोग शाही अदालत से डरते हो कि वह इस मामले की फिर से जांच करेगी। तुम डरते हो कि तुम्हारे भ्रष्टाचार और अन्याय के काम दुनिया के सामने उजागर हो जाएंगे। सोंग जियांग के लोगों में से कौन नहीं जानता कि पिछले साल की बाढ़ के दौरान तुम लोगों ने भ्रष्टाचार किया था। राहत कोष में भ्रष्टाचार किया। तुम लोगों ने शाही अदालत द्वारा आवंटित नदी तटबंधों की मरम्मत के लिए धन में भ्रष्टाचार किया। तुम लोगों ने लोगों की जान की परवाह नहीं की। तुम लोगों को कर्मों का फल मिलेगा। एक दिन भगवान भी देखेंगे। तुम लोगों ने मेरे पति को मार डाला और अब तुम मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते हो। तुम लोग डर गए हो। इसे मारो, इसे मार डालो। रुको। माँ, तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। माँ, हुआई वापस आ गया है। अगर तुम परीक्षा पास नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। दुनिया में बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं। हमसे भी बेहतर बहुत है। हम 3 साल और कड़ी पढ़ाई करें। हिम्मत मत हारो। तुम्हारे पिता का अन्याय अभी भी तुम्हारे द्वारा न्याय का इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपने पिता का बदला लेना होगा। माँ, मैं परीक्षा में प्रथम आया हूँ। तुम्हारा बेटा प्रथम आया है। माँ। सोंग हुआई, तुम्हारी माँ बस बेहोश हो गई है। मुझे अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सोंग हुआई, चिंता मत करो, हमारे पास डॉक्टर है। हमारे डॉक्टर को बुलाओ। जी। सोंग हुआई, अपनी माँ को सीधा ले। अगर उनके अंदरूनी अंगों में चोट लगी है तो उन्हें गोद में रखना अच्छा नहीं है। जी। नहीं, उन्हें मैडम सोंग झांग को ले जाने नहीं दे सकते। इसे एक पक्का मामला बनाना ही होगा, वरना यह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा। गुस्ताखी, यह काउंटी यामेन है। किसने तुम्हें यहाँ
मेरे मुकदमे में दखल देने की इजाजत दी। उन्हें बाहर निकालो। यह एक सार्वजनिक अदालत है। बाहरी लोगों को मनमानी से अंदर बाहर आने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? तुम लोगों ने मेरे महान शिया राजवंश की शाही अदालत की गरिमा कहाँ रखा है? मैं महान शिया राजवंश का शाही सेंसर हूँ। मुझे हर जगह किसी भी यामेन में आने जाने का अधिकार है। इस विनम्र अधीनस्थ को नहीं पता था कि आप एक शाही सेंसर हैं, लेकिन हम अभी एक मामले की सुनवाई कर रहे हैं। शाही सेंसर को भी मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है। क्या इस मामले में कोई स्वीकारोक्ति है? चोरी के अपराध के लिए किसी को इस तरह पीटने की क्या जरूरत है? मैजिस्ट्रेट वांग, मुझे समझाओ, क्या ये यातना देकर बयान लेने या पीटने के बाद गुनाह कबूल करवाने का संदेह नहीं है? यह दुष्ट स्त्री मैडम सोंग झांग ने हर तरह से विरोध किया, इसलिए कुछ यातना उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन गवाह हैं जो साबित करते हैं कि उसने चोरी की है और राशि बहुत बड़ी है। यह अधिकारी पूछताछ न करे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा है? गवाह कहाँ है? मामले की जांच के लिए गवाह और गवाही कहाँ है? मुझे अभी जांच करनी है। मुझे शिकायतकर्ता की फाइलें देखनी है। यह तो जाओ और ले आओ। मुझे जांच करनी है। जल्दी जाओ और फाइलें ले आओ। महाराज जांच करना चाहते हैं। अरे, जब तुमसे कहा है लाने को तो जाओ और ले। महाराज, कोई फाइल नहीं है। बस शिकायतकर्ता ने मौखिक रूप से सूचना दी है। गुस्ताखी। मौखिक शिकायत दर्ज नहीं हुई क्या? और शिकायतकर्ता कहाँ है? अगर पूछताछ करनी ही है तो शिकायतकर्ता कहाँ है? जल्दी करो, उसे दिखाओ। इस व्यक्ति को ज्यादा चोट नहीं है। यह सिर्फ छिलने भर की चोट है। हाँ, सांस थोड़ी कम है और नब्ज कमजोर है। लगता है कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। लेकिन कुछ घावों को साफ करने की जरूरत है, वरना वे संक्रमित हो जाएंगे और इलाज और मुश्किल हो जाएगा। जाओ, पानी ले आओ। जी। और जल्दी से दलिया खरीद लाओ। जी। सोंग हुआई, यह जगह हमें सौंप दो। तुम इस मामले की जांच करो। मैं तुम्हारे लिए इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। जिन्होंने हमें फंसाया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। शिकायतकर्ता कहाँ है? गवाह कहाँ है? कोई शिकायतकर्ता नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई बयान नहीं, कोई गवाही नहीं। और तुम अदालत लगा रहे हो। ऐसे ही झूठे मामले बनाए जाते हैं। ओह, हाँ, जल्दी शिकायतकर्ता और गवाह को ले जाओ। जल्दी जाओ। लॉर्ड यांग तुम्हारे साथ सराय तक गए थे। अभी जाओ। आने जाने में करीब 1 घंटा लगेगा। जरूरत नहीं, मैं खुद। जिस शिकायतकर्ता और गवाह की तुम्हें तलाश थी, मैं उसे ले आया हूं। अब क्या हम सुनवाई शुरू कर सकते हैं? क्या के अधिकारी खुद सुनवाई करेंगे? और के अधिकारी और शिकायतकर्ता का एक साथ आना, क्या ये मिलीभगत का संकेत नहीं है? क्या मैं सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रह सकता या मामले को निर्देशित नहीं कर सकता? क्या मेरे पास यह अधिकार नहीं है? तुम शीर्ष विद्वान हो तो क्या हुआ? निरीक्षण अधिकारी हो तो क्या हुआ? शायद जिला मजिस्ट्रेट तुमसे डर, पर मैं तुमसे नहीं डरता। यह याद रखना, इस सोंगजियांग की धरती पर मैं जिसे मरवाऊंगा वही मरेगा और जिसे जीने दूंगा वही जिएगा। तुम्हारे पिता ने मेरी बात नहीं मानी थी, इसीलिए वे मर गए। मेरी सलाह मानो और मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत कर। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। अगर तुम मर गए तो तुम राजकुमारी के राजकुमार कैसे बनोगे? जिला मजिस्ट्रेट साहब, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? अदालत लगाइए, सुनवाई शुरू कीजिए। जी। लाओ शिकायतकर्ता और गवाह को। हुजूर, मैं यांग झेंग है,
शिकायत करता हूँ। सोंग झांगशी ने मेरे घर से 5000 तेल की कीमती जेड की अंगूठी चुराई है। 5000 तेल की जेड की अंगूठी, सबूत पुख्ता है। कृपया इंसाफ करें महामहिम। कैदी को ला। हुजूर, कैदी बेहोश हो गई है। बेहोश है तो भी उसे घसीट एक बाल्टी ठंडा पानी लाकर उस पर डालो और होश में। तुम हिम्मत कैसे करोगे? हाँ, बस एक शीर्ष विद्वान मेरे फूफा के सामने, तुम्हारा क्या औकात है? अच्छा, पर मैं ही तो शीर्ष विद्वान हूँ। क्या तुमने पहले डींगे नहीं आकी थी कि शीर्ष विद्वान तुम ही बनोगे? सोंग हुवाई, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। क्या आज का सबक काफी नहीं था? हुजूर, मैं सोंग झांगशी का बेटा हूँ। मेरी माँ बेहोश हो गई है। मैं अपनी माँ की ओर से इंसाफ की मांग करता हूँ। बहुत अच्छा, अगर यह साबित हो गया कि तुम्हारी माँ ने चोरी की है तो मैं शाही दरबार से अर्जी करूंगा तुम्हारा शीर्ष विद्वान का दर्जा रद्द करने के लिए, और तुम्हारी सारी उपलब्धियां छीन ली जाएंगी। माँ की चोरी तो बेटा देश भी चुरा। सुनवाई करो। सोंग हुवाई, अभी शिकायतकर्ता यहाँ आ गया है और गवाह तथा सबूत मौजूद हैं। उस समय पुलिस ने तुम्हारे घर से वह जेड की अंगूठी बरामद की थी। उस समय यांग जेन्हे हमारे घर सगाई तोड़ने आया था और उस साल के सगाई के सामान वापस कर दिए थे। ये जेड पेंडेंट पूरी तरह से संभव है कि यांग जेन्हे ने जानबूझकर सगाई के सामान के बीच में छिपा दिया था, और हमारे सभी पड़ोसी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि मेरी माँ 1 महीने से गांव से बाहर नहीं निकली है। वो यांग जेन्हे के घर कैसे जा सकती थी? मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे पड़ोसी मुख्य हॉल में गवाही देने आए। मेरे पास भी गवाह हैं जो साबित कर सकते हैं कि सगाई तोड़ने के बाद सोंग झांगशी मेरे घर आई थी, सुलह के लिए अनुरोध कर रही थी, और नौकरों के पास सबूत हैं कि सोंग झांगशी मेरे घर आई थी और मेरे परिवार का जेड पेंडेंट चुरा लिया था। यांग जेन्हे के घर के नौकर गवाहों को मैं अनुरोध करता हूँ मेरे पड़ोसियों को गवाही के लिए बुलाया जाए। नहीं। आप खुलेआम कानून का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? मैं अपने गवाहों को लाने की मांग करता हूँ। ये हमारा अधिकार है। मैंने अभी कहा था मैजिस्ट्रेट वांग, शायद आपसे डर। मैं आपसे नहीं डरता। तुम एक छोटे से निगरानी अधिकारी मुझे धमकी नहीं दे सकते। क्या तुम इस तरह से राज्यपाल बने हो? क्या तुम यहाँ सब कुछ नियंत्रित कर सकते? यहाँ मैं ही सब कुछ नियंत्रित कर। तुम कौन होते हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अदालत में चिल्लाने की? पहरेदारों, 20 कोड़े, फिर उसे बाहर फेंक दो। अब हम मुकदमे की बात कर रहे हैं, दूसरों को इसमें क्यों घसीटा जाए? मैं अब अपने गवाहों को लाने की मांग करता हूँ। मैंने कहा था नहीं। अगर तुम सबसे बड़े विद्वान हो तो क्या? सोंगजियांग में अगर तुम एक ड्रैगन हो तो मेरे लिए कुंडली मारोगे। अगर तुम एक बाघ हो तो मेरे लिए झुकोगे। बिल्कुल। तुम सबसे बड़े विद्वान हो तो क्या? सोंगजियांग पहुंचने पर मेरे चाचा तुम्हें वैसे ही खत्म कर देंगे। मुकदमा जारी रखो। यदि दूसरा पक्ष अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। हाँ, यदि कोई गवाह नहीं है तो सोंग झांगशी जेल में रहेगी और तुम उसके साथ। तुम्हें भी अस्थायी रूप से जेल में डाल दिया जाएगा। मैं अपने गवाहों को लाने की मांग करता हूँ। पहरेदारों, उसे जेल में डालो। हाँ। कितनी हिम्मत! खुलेआम कानून का उल्लंघन, लोगों की जान की परवाह न करना। ये है सोंगजियांग के राज्यपाल और मैजिस्ट्रेट। वाकई 100 बार सुनने से बेहतर एक बार देखना। मैं तुम्हें समझदार बनने की सलाह देता। यदि तुम यहाँ किसी दोस्त से मिलने तो जल्दी से यहाँ से चले, वरना मुझे बेअदब कहने की गलती मत करना। उसे पकड़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी हिम्मत होती है। तुमने अभी कहा कि तुम एक छोटे से निगरानी अधिकारी से नहीं डरते। तुम में सच में यह काबिलियत है। उस समय सोंगी को तुमने ही मारा था, तो क्या तुम मुझसे, इस मुख्य निगरानी अधिकारी से डरते हो या न? क्या तुम मुझे भी जेल में डालना चाहते हो या मुझे मारना चाहते हो? मैं एक सामान्य दूसरे दर्जे का अधिकारी, क्या तुम मुझे जेल में डालने की हिम्मत करते हो? जवाब दो। महामहिम आ गए हैं। मेरी ओर से स्वागत में कमी रही। इस मामले से मेरे अधीनस्थ का कोई लेना देना नहीं है। यह सब महामहिम राजकुमार जू के कहने पर किया गया, इसलिए ऐसा किया गया। महामहिम से क्षमा याचना करता। मैजिस्ट्रेट वांग, तुम अभी तक निगरानी अधिकारी को प्रणाम करने क्यों नहीं आए? सारा दोष तुम अपने ऊपर ले लो। मैं तुम्हें बचाऊंगा, वरना हम सब मारे जाएंगे।
यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जघन्य है। वह अब स्थिर खड़ा नहीं हो सकता। यह विनम्र अधिकारी तुरंत उसे जेल भेजने का सुझाव देता है, फिर शाही दरबार में रिपोर्ट करके उसका आधिकारिक पद छीनने का अनुरोध करता है। महामहिम, यह अधीनस्थ अपनी गलती मानता है। इस अधीनस्थ ने एक तरफा दावों पर विश्वास। मैं महामहिम से क्षमा याचना करता। क्या ऐसा है? तो मैं, यह अधिकारी, तुमसे पूछता, सोंग झांगशी ने सच में चोरी की थी या नहीं? यह, अरे जिला अधिकारी महोदय, ये सब है या नहीं? महोदय, मेन शायद नहीं है, परंतु शिकायतकर्ता से पूछना होगा। शिकायतकर्ता कहाँ है? खत्म, अब खत्म। सोंग हुआई प्रधान निरीक्षक महोदय की संरक्षा में है। तुमने उस समय क्यों सन जंकाई के साथ मिलकर काम किया और मुझे सगाई तोड़ने में तुम्हारे साथ जाने को कहा? अगर सगाई ना तोड़ी होती तो तुम अब प्रथम श्रीमंत पत्नी बन जाती और अब प्रधान निरीक्षक महोदय से मुकदमा नहीं करना पड़ता। पिताजी, आप क्यों चिंतित हैं? मैं तो सोंग जियांग की सबसे सुंदर लड़की हूँ। जब मैंने पहले सगाई तोड़ी थी, सोंग हुआई मुझसे बहुत अनुराग रखता था। अब जब मैं उसके पास लौट कर जाऊंगी, वो खुशी खुशी मुझे घर ले जाकर प्रथम श्रीमंत पत्नी बना लेगा। तो तुम जल्दी जाकर उसे कहो कि हम ये मुकदमा वापस ले रहे हैं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हुआई भैया, सगाई तोड़ने में मेरी गलती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं तुम्हें ही याद करती रही और सोचा तुम्हें पाने का। ये मुकदमा हमारे यांग परिवार का हम वापस ले रहे हैं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? क्या हम कल ही शादी कर सकते हैं? तुमने सगाई तोड़ी थी, अब शादी भी तुम ही करना चाहती हो। तुम खुद को बहुत ज्यादा समझती हो। तुम सोंग हुआई के लायक नहीं हो। कौन है ये छोकरी? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। अगर उसको एक भी खर्च आई। यांग परिवार ने ईमानदारी नहीं निभाई। पहले सगाई तोड़ दी, फिर अन्याय किया और फिर झूठा आरोप लगाया, जिसकी वजह से मेरी माँ को तड़ तड़प कर मरना पड़ा। मैं तुमसे 10 गुना 100 गुना ज्यादा हिसाब लूंगा। अब तुम और क्या कह सकते हो? मेरे घर में एक जेड का पेंडेंट खो गया था। शायद मैंने गलत याद रखा था। हाँ, सही कहा, मैंने साफ सफाई में यूज रख दिया था सगाई तोड़ने के उपहारों की सूची में। क्या ऐसा है? क्या तुम जानते हो कि हमारे ग्रेट एक्साई के कानून के अनुसार झूठा आरोप लगाने वालों को दूसरी सजा मिलती है? सोंग झंगशी को अगर चोरी साबित हो जाती है तो 80 कोड़े और 3000 ली की जलावतानी और जायदाद जब्त, और तुम्हारी झूठी शिकायत पर 100 कोड़े 3000 ली की जलावतानी और जायदाद जब्त। पत्नी और बेटी को अपमान के घर भेजना होगा। सोंग हुआई, मैंने गलती की। हमारे दोनों परिवार पुराने मिलने वाले हैं। हम बचपन के साथी हैं। तुमसे विनती है, हमें माफ कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। हम जानते हैं कि हम गलत है। सब कुछ कानून के मुताबिक होगा। तुम्हारे पिता को माफ करने का क्या फायदा? तुरंत लोगों को भेजो, यांग झेने के घर को घेर लो और किसी को अंदर बाहर जाने की इजाजत ना हो। जी। इस औरत को घसीट कर ले जाओ। यांग झेहे को कैद करो। जी। सोंग हुआई, मैंने गलती की। मैं अब सगाई नहीं तोड़ूंगी। मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने को भी तैयार हूँ। तुमसे विनती है, हमारे यांग परिवार को माफ कर दो। मैं अपमान के घर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं। गुलामी करने को तैयार मेरे भतीजे कोई है? इसके सरकारी कपड़े उतार दो और आईएससी कैद कर दो। जी। महोदय, आपका सोंग जियांग आना और मेरा स्वागत ना करना मेरी गलती है, और आज रात मैं एक भंडारा रखा है आपके लिए। महोदय, क्या आपको फुर्सत है? फुर्सत है? जरूरत नहीं, यात्रा करके थक गए होंगे। रात को आराम करो। और जिला अधिकारी क्यों आए? अपना ख्याल रख। हालांकि इस मामले में तुम पर सिर्फ भेंट लेने का आरोप है, जो तुम्हें अपना सरकारी पैड खोने तक नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि इस मामले में तुम ही मुख्य साजिशकर्ता थे, तो सजा दुगनी हो जाएगी। मैं सचमुच कुछ नहीं जानता महोदय। मैं तो सिर्फ मैजिस्ट्रेट वैंग के अनुरोध पर चल रहा था। कृपया सच्चाई देखे। हाँ, हम इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मेरा क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा मुझे डांटा जाएगा। नहीं, मुझे अभी भी कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो मामला लंबा खिंच जाएगा। जिलाधिकारी वांग और यांग झेन है। माफ करना। क्या ऐसा है?
तो तुम पहले वापस जा। ओह महोदय, मैं सेवक तुरंत महोदय के लिए रहने की व्यवस्था करूंगा। आह, जरूरत नहीं। जिलाधिकारी वांग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे अभी भी मामला सुना है। आज रात मैं जिला कार्यालय में ही रुकूंगा। जिलाधिकारी वांग के परिवार को पूरी तरह से हिरासत में ले लिया गया है। यह खाली हो गया है। हम यहां रहेंगे। मैं और रीति रिवाज मंत्रालय के 2 अधिकारी यहीं रहेंगे। यह वही था जो मैं सोच रहा था। मैं महोदय की व्यवस्था का पालन करूंगा। वापस जा। मुझे मामला सुनने में देरी मत करो। जी चलो। महोदय, आप उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं? जल्दी मत करो। सेंसर ब्यूरो मामलों में सबूतों पर जोर देता है। वह बचकर नहीं जा पाएगा। इसके अलावा अब कुंजी यह है कि जिलाधिकारी वांग को और यांग झेन्हे को मुंह खोलने के लिए मजबूर किया जाए। इसके अलावा सेंसर ब्यूरो को भी समय चाहिए होगा अन्य सबूत इकट्ठा करने के लिए। जीजा जी, अब हम क्या करेंगे? क्या होगा अगर यांग झेन्हे ने कुछ कह दिया जो जीजा जी और हमारे लिए बुरा हो? तो फिर उसे चुप करा दो। जीजा जी, आपका मतलब है? लोगों को तैयार। आज रात जिला कार्यालय में घुस जिलाधिकारी वांग और यांग झेन्हे दोनों मार डालो। इसके अलावा उसी समय लियांग झेंग और सोंग हुवाई को और उस श्रीमती सोंग को भी मार डालो। जी। सुबह होने के बाद मैं शाही दरबार में याचिका देने के लिए तेज घोड़े भेजूंगा, यह कहते हुए कि पहाड़ी डाकुओं ने सोंगजियांग प्रीफेक्चर पर हमला किया, जिला कार्यालय पर हमला किया। सेंसर लियांग और शीर्ष विद्वान दोनों मारे गए। उसी समय अपराधी जिलाधिकारी वांग और यांग झेन्हे दोनों मारे गए। मैं देखता हूं कौन इसका पता लगा पाता है। सोंगजियांग में मैं ही सम्राट हूं। सोंग हुवाई, चिंता मत करो। वैद्य ने कहा कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, यह सिर्फ सतही चोटें हैं। साथ ही इन कुछ दिनों की अत्यधिक थकावट के कारण एक बूंद भी पानी नहीं पिया, इस वजह से वह बेहोश हो गई थी। वह जल्द ही होश में आ जाएगी। माँ। हुवाई, तुम वापस कैसे आए? अभी अभी माँ ने एक सपना देखा था। अदालत में तुम्हें देखा था। माँ, अदालत में मैं ही था। माँ, निश्चिंत रहें, सब ठीक है। जिलाधिकारी वांग को गिरफ्तार कर लिया गया है और यांग झेन्हे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब माँ, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने ही आपको फंसाया था। हुवाई, ये कौन सी जगह है? ये दोनों कौन है? माँ, ये है सेंसर ब्यूरो के प्रमुख सेंसर, जिन्हें सम्राट ने भेजा है पिताजी के अन्यायपूर्ण मृत्यु के मामले की फिर से जांच करने के लिए। ओह, महोदय, मेरे पति अन्याय से मरे हैं। उनकी हत्या की गई थी। मेरे पास सबूत है। मेरे पति ने अपनी हत्या से पहले ही कहा था कि उन्हें चिंता है कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें मुझे रखने के लिए दे दी थी। उत्तेजित मत होइए, कोई बात नहीं। महाराज, शीर्ष विद्वान सोंग को अभी भी बहुत महत्व देते हैं। इस बार सच्चाई जरूर सामने आए। शीर्ष विद्वान? जी माँ, इस बार मैं शीर्ष विद्वान बन गया हूँ। अरे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान भला करे। पूर्वज प्रकट हुए हैं। माँ, आप इतनी उत्तेजित मत होइए। आपके शरीर पर घाव है, अभी अभी दवा लगाई गई है। घावों को हिलाने से बहुत दर्द होगा। माताजी, आप पहले लेट जाइए। ठीक है, ठीक है। महाशय, श्रीमान लियांग, ये मेरे पति के हैं जो मुझे छोड़े थे। कहते हैं कि इसमें प्रीफेक्ट की और अन्य लोगों ने भ्रष्टाचार किया है।
राहत सामग्री के अनाज में और बांध मरम्मत के लिए दिए गए धन का सबूत। एक गृहिणी होने के नाते मैं इसे समझ नहीं सकती। महाशय, कृपया देखिए। मैडम सोंग, इस सबूत के साथ दरबार निश्चित रूप से प्रिफेक्ट की को कानून के कटघरे में खड़ा करेगा। मैडम, चिंता न करें, कल ही मैं लोगों को भेजकर उन्हें पकड़ने का आदेश दूंगा। क्या हुआ? महाशय, प्रिफेक्ट की ये व्यक्ति निर्दयी और क्रूर है। सोंगजियांग इलाके में कई सालों से जम चुका है। दिन में हम उसे पकड़ने में सफल नहीं हुए। मुझे डर है कि वह कोई बड़ा खतरा उठा सकता है। आपका मतलब है कि वो हम पर हमला करेगा या फिर काउंटी मजिस्ट्रेट वांग और यांग जेन को मार देगा। वे दोनों तो पहले से ही मिलावट में हैं। इन दोनों के पास निश्चित रूप से उनके भ्रष्टाचार के सबूत होंगे। मैं व्यवस्था करता हूं। जीजा जी, अंदर 6 महिला अधिकारी ड्यूटी पर है और वो लियांग जिंग 10 पहरेदार लेकर आया है और हमारी तरफ से कई लोग हैं। जरूर कोई समस्या नहीं होगी। तुम याद रखना, बाद में हत्या करने के बाद आग लगा देना, फिर जिला अधिकारी के कार्यालय के आसपास के मकान उनमें भी आग लगा देना। मैं यह दिखाना चाहता कि डाकू शहर में घुस आए हैं ताकि ऊपर वाले जांच न कर सकें। जीजा जी, चिंता न करें, सब कुछ तैयार है। ठीक है, अब हम 2 दलों में बंटते हैं। तुम कुछ लोगों को लेकर जेल की तरफ, मैं लोगों को लेकर जाऊंगा लियांग जेंग को मारने। मैं लियांग जेंग को बताना चाहता कि सोंगजियांग का राजा कौन है। जी चलो। मेरे लिए अंदर घुसकर मार, किसी को जिंदा मत छोड़ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिला अधिकारी के कार्यालय पर हमला करने की? अभी हथियार नीचे रखो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। प्रिफेक्ट की, अगर तुम अब भी नहीं रुके तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश होगा। पूरे परिवार का विनाश? हाँ हाँ हाँ, यह सब डाकू हैं। तुम डाकुओं द्वारा मारे गए। उस समय मैं दरबार से सेना भेजूंगा इन डाकुओं को दबाने के लिए। इस तरह से मुझे न सिर्फ कोई दोष नहीं मिलेगा बल्कि शूरमान भी कहलाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम सचमुच बड़े साहसी और मनमानी करने वाले हो। सार्वजनिक रूप से दरबार के अधिकारियों पर हमला करने आए हो। हम अगर दोष देना है तो खुद को। वजह क्या है कि तुम मेरे सोंगजियांग में आए और उस सोंग हुआई की मदद करना चाहते हो? तुम खुद मौत बुला रहे हो तो मुझसे बुरा ना मानना। तुम मनुष्य जीवन का अनादर किया, निरीक्षण सीनेटर सोंगी की हत्या की, बांध मरम्मत के लिए दिए गए धन का भ्रष्टाचार किया जिससे बांध बाढ़ में टूट गया, राहत सामग्री के अनाज का भ्रष्टाचार किया जिससे सोंगजियांग में भूख से लोग मरने लगे। तुम सोंगजियांग के प्रमुख अधिकारी होने के नाते तुम्हारी विवेक बुद्धि कहाँ है? दरबार के प्रति तुम्हारी निष्ठा कहाँ है? हाँ 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 हाँ, यह मैंने ही किया है। तुम मेरा क्या कर जेल के पास तुम्हारी कुल 20 से कम पहरेदार हैं, जिसमें से 10 पहरेदार यांग जेन के घर को घेरे हुए हैं। यहाँ 4 पहरेदार हैं और दूसरे 6 पहरेदार हैं। शायद जेल के पास। जब मैं इसे सुलझा लूंगा तुम्हारी तरफ क्या कोई मेरी इस बात को जान पाएगा? हाँ हाँ हाँ, अगले साल आज ही के दिन तुम्हारी बरसी होगी। महानिरीक्षक होने से क्या होगा? शीर्ष विद्वान होने से क्या होगा? उन पर हमला करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम अब बस कागज के किसे डरा सकते? उन पर हमला करो, किसी को मत छोड़ना। बाहर आओ। हथियार डाल दो वरना तुम्हारे पूरे कुल का नाश होगा। तुम्हारे पास इतने तीरंदाज कहां से आ गए? क्या तुम्हारे पास सिर्फ 20 अंगरक्षक नहीं थे? कहां से आए इसकी तुम चिंता मत करो। हथियार डाल दो वरना तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा। उस पर विश्वास मत कर। अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हम सब मारे जाएंगे, अगर हम आगे बढ़े तो हम जीत जाएंगे। मैं तुम्हारे परिवारों का ध्यान रखूंगा। हमला करो, हमला करो। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी,
आह जीजाजी, जीजाजी, आह आह आह, जीजाजी। क्या तुमने उन्हें मार डाला? नहीं, काल कोठरी में बिल्कुल भी मजिस्ट्रेट वांग नहीं थे और यांग झेन वहां तो सभी सैनिक थे। यह कैसे संभव है? इतने सैनिक कहां से आ गए? उनके पास इतने सैनिक कैसे हो सकते हैं? तुम गवाहों को खत्म करना चाहते हो। तुम तो बिल्कुल ही लापरवाह और बेपरवाह हो। अभी भी हथियार नहीं डालोगे, वरना तुम्हारे पूरे कुल का नाश होगा। आह, पूरे कुल का नाश? तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? भाइयों, उन पर हमला करो, उन्हें मार डालो। या तो वे मरेंगे या हम खत्म होंगे। अगर हमने उन्हें नहीं मारा तो हमारे परिवार भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उन पर हमला करो, उन्हें मार डालो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतने दुस्साहसी हो कि लोगों को भड़काने की हिम्मत करते हो और उन्हें अपने साथ विद्रोह करने के लिए उकसाते हो। तुम सब ध्यान से सोच लो। मैं महान शिया राजवंश की ज्येष्ठ राजकुमारी हूँ। महान शिया राजवंश की उत्तराधिकारी हूँ। उत्तराधिकारी पर हमला करना विद्रोह के समान है और पूरे कुल का नाश होगा। उस पर विश्वास मत कर। उस पर विश्वास मत कर। एक राजकुमारी सोंग जियांग जैसी जगह पर कैसे आ सकती है? वह एक धोखेबाज है। वह बस सोंग हुआई के पास की एक औरत है। वह एक धोखेबाज है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम राजकुमारी का भेष बदलने की हिम्मत कर उसे मार डालो। तुम मरने वाले हो और फिर भी तुम्हारी जुबान नहीं रुकती। मंत्री लियांग, उन्हें 3 सांसों का समय दो। अगर वे हथियार नहीं डालते तो मार डालो। जी राजकुमारी, तीरंदाज तैयार हो जा। गर्जना। हथियार डाल। नहीं, 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 हथियार मत डाल। उन्हें उठाओ, उन्हें उठाओ, उन्हें उठाओ, उन्हें उठाओ। आह, उन्हें उठाओ, आह, जल्दी से उठाओ। आह आह। जीजाजी, जीजाजी, राजकुमारी पर हमला करने पर पूरे कुल का नाश होगा। मुझे छोड़ दो। तुम शांत हो जाओ। मैं सोंग जियांग का पिता, मैं सोंग जियांग का स्थानीय सम्राट हूं। जल्दी से उसे पकड़ लो। आह आह। राजकुमारी, सोंग हुआई, जब मैं उनसे पूछताछ खत्म कर लूंगी तो हम विस्तार से बात करेंगे। तुम मुझे अभी भी जिनएर ही बुलाओ। ठीक है जिनेर, इस बार ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपराधियों को ऊपर लाओ। चलो, घुटने टेको। क्या तुम अपने अपराधों को स्वीकार करते हो? महाराज कुमारी, मैं अपराध स्वीकार करता हूँ। महाराज कुमारी से क्षमा का अनुरोध है। मेन प्रांत अधिकारी क्यूआई द्वारा दबाव में था। पहले मैं और सोंग ये अच्छे भाई थे। उन्होंने पता लगा लिया था प्रांत अधिकारी क्यूआई के भ्रष्टाचार का सत्या। प्रांत अधिकारी क्यूआई ने हत्या को छुपाने के लिए मुझे, मेरे पूरे परिवार को मजबूर किया। उन्होंने मुझे जाने पर मजबूर किया। ये सब करने के लिए कृपया महाराज कुमारी न्याय करें। तुम्हारे पास अब भी मुंह है ये कहने का कि तुम चाचा सोंगी के अच्छे भाई हो। जो कुछ भी हुआ था सब कुछ स्पष्ट रूप से बताओ। महाराज कुमारी, पहले मैंने सोंगी को खाने पर बुलाने के बहाने से सोंगी से कहा कि वो शराब खाने चले। प्रांत अधिकारी क्यूआई ने मुझे बेहोश करने वाली दवा दी, जिसे मैं शराब में मिला दूं। जब सोंगी बेहोश हो गया, प्रांत अधिकारी क्यूआई लोगों के साथ आया। अनमेन से श्री सुम भी थे और कुछ अन्य लोग। उन्होंने सोंगी का गाला घोंट कर उसे मार दिया और फिर सोंगी की लाश को शराब खाने की छत पर लटका दिया। प्रांत अधिकारी क्यूआई ने बाहर ये खबर फैला दी कि सोंगी अपने अपराध से दार कर सुसाइड कर लिया था। मेरे पिता और तुम 30 साल से भाई थे, जिस पर मेरे पिता ने तुम पर इतना विश्वास किया। तुम एक पशु हो। तुम धीत और अपराधी हो। महाराज के तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं हो और प्रजा के तुम्हारे विश्वास के भी योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सोंग हुआई, उन्हें जीवन से मत मारो। अभी उन्हें मरना उनके लिए बहुत सरल होगा। मैं उन्हें जीवित काट कर मारूंगी। बचा लो, बचा लो, बचा लो, बचा लो। जब तुम चाचा सोंगी को मार रहे थे और जेल और मेरे निवास पर हमला कर रहे थे, क्या तुमने आज के दिन के बारे में सोचा था? स्वर्ग का प्रकोप सहन किया जा सकता है, पर अपने किए का परिणाम नहीं सहन किया जा सकता। मेरे पुत्र, मुझे माफ कर दो। कृपया हमारे परिवार को बचा लो। मेरे पुत्र, कृपया चले जाओ।
महाराज कुमारी को नमन। उठ जाओ। धन्यवाद महाराज कुमारी। उस समय जब मेरी मौसी को पकड़ा गया था, जब आपने निष्पक्ष रूप से मेरा साथ दिया और न्यायालय में गवाही दी, कोई है, इन्हें इनाम दो। धन्यवाद महाराज कुमारी। श्रेष्ठ विद्वान, बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। कल मैं अपने घर में भोज का आयोजन करूंगा, कृपया सभी जरूर पधारें। आप सबका धन्यवाद मेरे परिवार की इतने सालों की देखभाल के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। श्रेष्ठ विद्वान सोंग हुआई की माता झंगशी सोंग, ये साम्राज्य का आदेश ग्रहण करो। भगवान के आदेश से सम्राट का आदेश है कि वाकमान में नहीं रहे प्रांत अधिकारी संरक्षक सोंगी कर्तव्य पालन करते हुए शहीद हो गए। उन्हें विशेष रूप से दक्षिणी निरीक्षक अधिकारी का पद दिया जाता है, चतुर्थ श्रेणी का पद। क्योंकि मैडम झंग सोंग का मार्गदर्शन उत्कृष्ट रहा, मैडम झंग सोंग को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है। चतुर्थ श्रेणी की श्रीमती के रूप में स्थानिक स्तर पर एक मेमोरियल आर्च बनाया जाए। आदेश यही समाप्त होता है। धन्यवाद सम्राट की कृपा। मौसी, सोंग हुआई को राजधानी में पद स्थापित करने का निर्देश मिला है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो सोंग हुआई तुम्हारी देखभाल कैसे करेगा? हमारे साथ चलना ही बेहतर है। राजधानी में माता, मेरे साथ राजधानी चलो। तुम्हारा पुत्र तुम्हारी अच्छी देखभाल कर सकता है। तुम अकेले यहाँ रहोगी तो तुम्हारा पुत्र चिंतित होगा। हाँ, ये घर स्थानिक जिला अधिकारी इसकी देखभाल करेंगे। बाद में जब तुम लोग वापस आना चाहोगे तो कभी भी आ सकते हो। जल्दी चलो, और तेज, और तेज। जल्दी और तेज, साथ चलो, चलो। जल्दी चलो। सोंग हुआई, हमारे साथी होने के नाते कृपया मुझे माफ कर दो। मैं सच में कुछ नहीं जानता। कृपया मुझे जीवन बख्श दो। सोंग हुआई, हमसे गलती हुई है, कृपया हमें माफ कर दो। तुम्हारे पिता के मामले में मैं सच में कुछ नहीं जानती, कृपया मुझे जीवन बख्श दो। तुम्हारे अपराधों का निश्चय कानून द्वारा होगा या मेरे कहने से टाई नहीं होगा। जहाँ तक अंतिम परिणाम का सवाल है, कानून तुम्हारे अपराध का निश्चय करेगा। अगर तुम पहले ही जानते तो ऐसा क्यों करते? इन्हें खींच कर ले जाओ। महाराज कुमारी, मुझे माफ कर दो। महाराज कुमारी, नहीं नहीं, महाराज कुमारी, बचा लो। भाई हुआई, तुम्हें अब याद आ गई। मैं पहले मैं अंडजा लगा पति थी कि तुम बचपन की झाओ जिन हो, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम खुद महाराज कुमारी हो। ये एक स्वर्गीय जोड़ी है। समधी जी, तुम क्या कहती हो? धन्यवाद महाराज कि आप मेरे हुआई को इतना महत्व देते हैं। हाँ, सोंग हुआई तो हमारे ग्रेट एक्साइट 100 सालों में एक बार आने वाला श्रेष्ठ विद्वान है। मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा। कोई आओ, आदेश सुनाओ। मैं इन दोनों के लिए विवाह सैंक्शन करता।